पार्टी में साइड हुआ था कि 9-0 आवर। हाँ जी लालू रिकॉर्ड में नहीं जाएगा। नथिंग विल बी रिकॉर्डेड एक्सेप्ट द स्पीच मिस्टर लालू। महोदय माननीय अध्यक्ष महोदय, उपाध्यक्ष महोदय, मैं भारतीय रेल के लिए वर्ष 2006-07 के बजट अनुमान ऐसे समय प्रस्तुत करने के लिए खड़ा हुआ हूं जब भारतीय रेल की वित्तीय स्थिति का ऐतिहासिक क्रियाकलाप हुआ है। हमारे फंड बैलेंस बढ़कर 11,000 करोड़ रुपये एवं लाभांश पूर्व आंतरिक संसाधन भी 11,000 करोड़ रुपये के ऐतिहासिक स्तर पर पहुंच गए हैं। यह अभूतपूर्व उपलब्धि हासिल कर हमने माननीय प्रधानमंत्री जी के भारतीय रेल को दुनिया के नंबर 1 रेल बनाने के सपनों को साकार करने की ओर तेजी से कदम बढ़ाया है। महोदय, यह वही भारतीय रेल है जो 2001 में डिविडेंड का भुगतान करने में चूक गई थी, जिसके फंड बैलेंस घटकर मात्र 350 करोड़ रुपये रह गए थे एवं जिसके बारे में विशेषज्ञ कहने लगे थे कि यह ऋण संकट के ऐसे जाल में फंस चुकी है जिसका कोई इलाज नहीं है। आप इसे चमत्कार कह सकते हैं, लेकिन मुझे पक्का यकीन था कि मेरे जुनून का नतीजा जरूर निकलेगा। इसी स्याह समंदर से आप लोगों को धन्यवाद देते हैं कि सुनने का आप लोगों को धैर्य रखना चाहिए। आप लोगों को मेरे जुनून का उन्होंने डिसाइड किया आपको सुनना है। आज उन्होंने डिसाइड किया कि सुनेंगे लोग। हाँ, सुनेंगे आपको। अच्छे लोग हैं। मेरे जुनून का नतीजा जरूर निकलेगा। इसी स्याह समंदर से नूर निकलेगा। महोदय, आज पूरा देश देख रहा है कि पटरियां वही है, रेल कर्मी वही हैं, मगर भारतीय रेल की तस्वीर नए नूर खिल उठी है। लाखों रेल कर्मियों ने अपनी सूझबूझ, लगन एवं पक्के इरादे से इसको अंजाम दिया है। महोदय, अभी तक यह मान्यता रही है कि द्वितीय श्रेणी की यात्री किराए में वृद्धि के बिना रेल की वित्तीय स्थिति में सुधार नहीं लाया जा सकता है, लेकिन मेरी सोच इससे एकदम अलग है। मेरी नज़र में सेवा गुणवत्ता में सुधार, प्रति इकाई लागत में कमी एवं इसका लाभ ग्राहकों को के साथ बांटने से स्थिति में सुधार लाया जा सकता है। इसलिए पुरानी लीग पर चलने के बजाय हमने नए रास्ते पर कदम बढ़ाने का फैसला किया है। हम भी दरिया है, अपना हुनूर हमें मालूम है, जिस तरह भी चल पड़ेंगे रास्ता बन जाएगा। चालू वर्ष में निष्पादन। महोदय, मुझे सदन को यह जानकारी देते हुए गर्व हो रहा है कि वर्ष 2005-06 के प्रथम 9 महीने में रेलवे ने रिकॉर्ड तोड़ उपलब्धि हासिल की है। फ्रेट लोडिंग में 10% एवं माल लदान से प्राप्त आय में 18% से अधिक की वृद्धि हुई है। अभी तक प्राप्त रुझानों के मद्देनजर रखते हुए संशोधित अनुमान में फ्रेट लोडिंग का लक्ष्य 635 मिलियन टन से बढ़ाकर 668 मिलियन टन एवं आमदनी का लक्ष्य 33,480 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 36,490 करोड़ रुपये रखा गया है। इस प्रकार केवल 2 वर्षों में रेलवे द्वारा 1 से 11 मिलियन टन की इंक्रीमेंटल फ्रेट लोडिंग की जाएगी, जो नव पंचवर्षीय योजना के समस्त अवधि में की गई 83 मिलियन टन की इंक्रीमेंटल लोडिंग से 133% अधिक है। 10वीं पंचवर्षीय योजना के लिए निर्धारित 624 मिलियन टन फ्रेट लोडिंग 396 बिलियन टन किलोमीटर के लक्ष्य को 1 वर्ष पूर्व ही प्राप्त कर लिया गया है। महोदय, मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है
कि हम 10वीं पंचवर्षीय योजना में माल व्यवसाय के लिए निर्धारित इंक्रीमेंटल लक्ष्य को 63 बिलियन टन किलोमीटर के विरुद्ध 200% से अधिक उपलब्धि हासिल करेंगे। संशोधित अनुमान के अनुसार यात्री आय, अन्य कोचिंग आय एवं विविध आय में क्रमशः 7%, 19% एवं 56% की वृद्धि होने की संभावना है। संशोधित अनुमानों के अनुसार सकल आयात आज 54,600 करोड़ रुपये होने की संभावना है, जो गत वर्ष की अपेक्षा 16% एवं बजट अनुमान से 7% अधिक है। प्रमुख रूप से ईंधन की कीमतों में बजट उपरांत भारी वृद्धि के कारण परिचालन खर्च में 1,200 करोड़ रुपये की वृद्धि होने की संभावना है। वित्तीय लीज पर लिए गए रोलिंग स्टॉक के लीज प्रभार की राशि ब्याज एवं मूल धन अदायगी से संबंधित भागों को अलग किए बगैर परिचालन खर्च के रूप में दिखाई जाती है, जैसा कि मैंने पिछले बजट भाषण में उल्लेख किया था। अधिक पारदर्शिता लाने तथा लेखांकन प्रथा को बेहतर बनाते हुए लीज प्रभार की लेखांकन प्रक्रिया में आवश्यक परिवर्तन की जरूरत अनुमोदन लेते हुए कर दिया गया है। लेखा पद्धति में किए गए उक्त परिवर्तन के कारण परिचालन खर्च 1,616 करोड़ रुपये कम हो गया है। कुल मिलाकर संशोधित अनुमान में साधारण संचालन व्यय 35,184 करोड़ रुपये रखा गया है, जो बजट अनुमान से 416 करोड़ रुपये कम है। लेखा पद्धति में किए गए उक्त परिवर्तनों के प्रभाव स्वरूप ऑपरेटिंग रेशियो में लगभग 3% का सुधार परिलक्षित हुआ है। चालू वर्ष के संशोधित अनुमानों के अनुसार भारतीय रेल लाभांश एवं पूर्व आंतरिक संसाधन 12,966 करोड़ रुपये के ऐतिहासिक स्तर पर पहुंच जाएंगे। ऊपर बताए गए लेखांकन संबंधी परिवर्तन के असर को हटाने के बाद भी यह राशि 11,350 करोड़ रुपये होगी। फंड बैलेंस बढ़कर 11,280 करोड़ रुपये का एक नया कीर्तिमान स्थापित करेंगे एवं ऑपरेटिंग रेशियो में सुधर कर 83% 7.7% होने की संभावना है। तकनीकी उन्नयन एवं आधुनिकीकरण रेलवे वर्किंग के प्रत्येक क्षेत्र में तकनीकी संवर्धन को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी, ताकि सेवाओं को विश्वसनीयता में सुधार लाकर ग्राहकों का विश्वास जीता जा सके एवं परिचालन खर्च एवं रखाव की लागत में कमी लाई जा सके। वैगन रेलवे का कमाऊ घोड़ा है। 90 के दशक में रेलवे ने इंजन एवं पैसेंजर कोच की तकनीकी का तो आधुनिकीकरण किया, लेकिन माल डिब्बों में अभी भी 80 दशक की तकनीकी वाले चल रहे हैं। हमारे कवर्ड एवं ओपन वैगन में कुछ भारी वस्तुओं को छोड़कर अन्य वस्तुओं को 64 टन से अधिक लोड करना संभव नहीं है। RDSO में ऊंची बामुल क्षमता वाले वैगनों को नए डिजाइन तैयार किए जा रहे हैं। इन नए वैगनों में कोयला जैसी वस्तुओं भी 70 टन तक लोड की जा सकेगी। आगामी वर्ष में इन वैगनों में प्रोटोटाइप बनाकर ट्रायल पूरे कर लिए जाएंगे और 2007-8 में नए डिजाइन वाले वैगनों का नियमित उत्पादन शुरू हो जाएगा, जिसका पेलोड टेयर वेट रेशियो 3:1 से बेहतर होगा। पेलोड टेयर वेटिंग रेशियो में सुधार लाने के लिए एल्युमिनियम एवं स्टेनलेस स्टील के वैगन का निर्माण कार्य भी वर्ष 2006-7 में प्रारंभ करने से हर संभव प्रयास किए जाएंगे। महोदय, यह एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है, लेकिन इतना ही काफ़ी नहीं। हमें भविष्य में 25 टन एक्सल लोड के ऐसे वैगन तैयार करने हैं जिसमें 80 टन तक माल लोड किया जा सके और जिसका पेलोड टेयर वेट रेशियो लगभग 4:1 हो। हमें मोटर वाहन, पेट्रोकेमिकल आदि वस्तुओं के परिवहन में रेलवे की हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए स्पेशल वैगन तैयार करने होंगे। वर्तमान में यह तकनीकी देश में उपलब्ध नहीं है, अतः हमें नई तकनीकी के वैगन विकसित करने के लिए ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देना होगा, जिसके लिए रेलवे नीतिगत ढांचा तैयार करेगी। आधुनिक सिग्नलिंग एवं दूरसंचार तकनीकी का उपयोग विश्व की विकसित रेलों एवं आधुनिक सिग्नलिंग एवं दूरसंचार तकनीकों का उपयोग संरक्षा बढ़ाने, रेलगाड़ियों के परिचालन को सुव्यवस्थित करने एवं लाइनों की क्षमता बढ़ाने के लिए व्यापक रूप से किया जा रहा है। ऐसे तकनीकों का उपयोग लाभप्रद होता है, अतः हमने मुख्य मार्ग पर संरक्षा एवं लाइन क्षमता का विकास करने के लिए आधुनिक सिग्नलिंग एवं दूरसंचार विकल्पों का गहन अध्ययन करने के लिए एक बहुविभागीय कार्य दल का गठन करने का निर्णय लिया है। यह दल 3 माह के अंदर अपनी रिपोर्ट देगा, जिसकी समीक्षा के बाद
इस तकनीकों का व्यापक उपयोग सुनिश्चित करने के लिए नीति बनाई जाएगी। रेल सेवाओं में सुधार, IT का उपयोग, माल परिवहन परिचालन सूचना प्रणाली में माल परिवहन की ऑपरेटिंग कार्य कुशलता में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। इस योजना के प्रथम चरण में रेक मैनेजमेंट सिस्टम सभी प्रमुख स्थानों पर लागू हो चुका है। दूसरे चरण में आगामी वर्ष अंत तक टर्मिनल मैनेजमेंट सिस्टम सभी प्रमुख स्थानों पर लागू हो जाएगा। इसके अतिरिक्त कंट्रोल चार्टिंग, क्रू मैनेजमेंट एवं कोचिंग परिचालन सूचना प्रणाली पर भी तेजी से काम चल रहा है। अगले वर्ष कंट्रोल चार्टिंग सिस्टम सभी डिवीजनों में लागू करने का हर संभव प्रयास किया जाएगा। कंट्रोल ऑफिस के पूर्ण कंप्यूटरीकरण, कोचिंग परिचालन सूचना प्रणाली में प्रगति और इन दोनों प्रणालियों को राष्ट्रीय ट्रेन पूछताछ प्रणाली से जोड़ने का सीधा लाभ यात्रियों और अन्य रेल उपभोक्ताओं को होगा। रेलवे प्रतिदिन 2500 से अधिक साधारण पैसेंजर गाड़ी चलाती है। स्पीड एवं लाइन क्षमता के दृष्टिकोण से मेमू एवं डेमू गाड़ियां कुछ परिस्थितियों में ज़्यादा उपयुक्त होती है। अतः हमने निर्णय लिया है कि हम भविष्य में मेमू एवं डेमू गाड़ियों की संख्या बढ़ाएंगे। इससे न केवल लाइन क्षमता में वृद्धि होगी बल्कि यात्रा समय में भी कमी होगी। पब्लिक पार्टनरशिप एवं पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप योजना। आज जब भारतीय रेल माल एवं यात्री यातायात के क्षेत्र में ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल कर रही है, हम संसाधनों की कमी को रेल नेटवर्क के विस्तार में आड़े नहीं आने देंगे। रेल नेटवर्क के विस्तार एवं विकास तथा रेल सेवाओं में उल्लेखनीय सुधार लाने के लिए हम पब्लिक पार्टनरशिप एवं पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप योजना को बढ़ावा देंगे। इसी कड़ी में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप नीति को और सुलभ बनाकर निवेशकर्ताओं को एक पारदर्शी नीति के तहत भेदभाव रहित वातावरण उपलब्ध कराया जाएगा। यही समय की मांग है। एक कदम हम बढ़ें, एक कदम तुम, आओ मिलकर नाप दें फासले चांद तक के। हम राज्य सरकारों, स्थानीय निकायों, बंदरगाहों एवं प्राइवेट सेक्टर के रेल परियोजनाओं में निवेश करने के लिए आमंत्रित करते हैं। रेल मंत्रालय पब्लिक पार्टनरशिप एवं पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के अनेक मॉडल उपलब्ध कराएगा। अभी तक MOU के आधार पर SPV द्वारा ऐसी योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है। अब इस नीति के अंतर्गत उपयुक्त रेल परियोजनाओं को खुली निविदा के माध्यम से ही अवार्ड किया जाएगा, ताकि पूरी प्रक्रिया को प्रतियोगिता एवं पारदर्शी बनाते हुए सभी पार्टियों को भेदभाव रहित वातावरण उपलब्ध कराया जा सके। अलाभप्रद योजनाओं के लिए यथोचित गैप फंडिंग की व्यवस्था कर ऐसी भागीदारियों को प्रोत्साहित करने का निर्णय लिया गया है। वर्तमान में कई हजार करोड़ रुपये के निवेश वाली भारतीय योजना क्रियान्वित की जा रही है। हम इस भागीदारी के आकार एवं स्वरूप को कई गुना बढ़ाकर रेल नेटवर्क के विस्तार एवं विकास के कार्य को गति देना चाहते हैं। हम कई राज्य सरकारों के साथ मिलकर 500 ROB का निर्माण लागत में भागीदारी के आधार पर कर रहे हैं। महोदय, मैं सदन के माध्यम से सभी राज्य सरकारों एवं स्थानीय निकायों से अनुरोध करना चाहूँगा कि ROB निर्माण के कार्य में आगे आए। मैं सदन को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि रेलवे 1000 ROB के निर्माण कार्य में लगने वाली 15,000 करोड़ रुपये की राशि से अपने हिस्से की 7,500 करोड़ रुपये की राशि उपलब्ध कराने में पीछे नहीं हटेगी। राज्य सरकारों द्वारा अपने हिस्से की राशि उपलब्ध कराने की सहमति के साथ ROB के निर्माण के जितने भी नियमानुकूल प्रस्ताव प्राप्त होंगे उन्हें अविलंब स्वीकृत किया जाएगा। निजी पार्टियों को कंटेनर चलाने की अनुमति देने संबंधी हमारी नीति को व्यापक समर्थन मिला है। 14 आवेदनकर्ताओं ने 540 करोड़ रुपये रजिस्ट्रेशन फीस के रूप में जमा किए हैं। सभी योग्य आवेदनकर्ताओं को 31 मार्च से पूर्व कंटेनर ट्रेन चलाने की अनुमति दे दी जाएगी एवं मॉडल कंसेशन एग्रीमेंट भी चालू वर्ष के अंत तक तैयार कर लिया जाएगा। मैं सदन के माध्यम से सभी स्टेक होल्डर को आश्वस्त करना चाहता हूं कि उन्हें भेदभाव रहित वातावरण उपलब्ध कराया जाएगा। महोदय, मैं सदन को यह जानकारी देते हुए खुशी हो रही है कि भारतीय उपमहाद्वीप में पहली बार डबल स्टैक्ड कंटेनर ट्रेन का शुभारंभ मार्च के प्रथम सप्ताह में कर दिया जाएगा। इससे रेल द्वारा कंटेनर परिवहन और किफायती एवं प्रतियोगी बन सकेगा। नई कंटेनर नीति की सफलता एवं नॉन बल्क माल व्यवसाय में
रेलवे की हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए रेल से जुड़े कंटेनर डिपो एवं समेकित लॉजिस्टिक पार्क बनाने होंगे। रेलवे के अनेक माल गोदामों में काफ़ी जमीन उपलब्ध है, जिसका उपयोग उत्कार्य के लिए किया जा सकेगा। इस संबंध में हम शीघ्र ही एक पारदर्शी नीति बनाकर सार्वजनिक निजी भागीदारी योजना के तहत इनके निर्माण को प्रोत्साहित करेंगे। इस नीति से हमें कंटेनर डिपो एवं कंटेनर वैगन में अच्छा निवेश प्राप्त करने में सफलता होगी। गत वर्ष मैंने नई वैगन निवेश योजना शुरू की थी। यह योजना ग्राहकों के बीच लोकप्रिय हुई है। अभी तक 250 करोड़ रुपए के निवेश पर 25 रेल निर्माण के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। ऊपर पानी रखो ना भाई, पानी रखो। फाइनेंस मिनिस्टर पानी पिला रहे हैं। थैंक यू। हाँ, गत वर्ष मैंने नई वैगन निवेश योजना शुरू की थी। यह योजना ग्राहकों के बीच लोकप्रिय हुई। अभी तक 250 करोड़ रुपए निवेश पर 25 रेल निर्माण के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। वस्तु विशेष तथा मोटर वाहन आदि के परिवहन के लिए स्पेशल वैगन की जरूरत होती है, जो अभी इस योजना में शामिल नहीं है। नए कंटेनर ट्रेन ऑपरेटर को भी कंटेनर फ्लेट वैगन की बड़ी संख्या में जरूरत होगी। वर्तमान नीति के अनुसार ग्राहक वैगन की सीधी खरीद कर ही वैगन निवेश योजना एवं नई कंटेनर नीति का लाभ उठा सकेंगे, जबकि परिवहन के अन्य क्षेत्रों में ट्रक, वायुयान इत्यादि लीज पर लेकर चलाने का प्रचलन है। अतः हमें एक मजबूत वैगन लीजिंग मार्केट विकसित करना होगा, जिसके लिए हम अनुकूल नीतिगत पहल करेंगे। माल व्यवसाय में रिकॉर्ड तोड़ निष्पादन। हम चालू वर्ष में 11% की ऐतिहासिक वृद्धि दर्ज करते हुए 668 मिलियन टन की लोडिंग करने का एक नया कीर्तिमान बनाने की ओर तेजी से अग्रसर हो रहे हैं। यह लगातार दूसरा साल है जब हमने अर्थव्यवस्था के प्रगति दर से अधिक वृद्धि दर्ज कर माल लदान के बाजार में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है। यह रिकॉर्ड तोड़ उपलब्धि पिछले 2 वर्षों में वैगन टर्न राउंड टाइम घटाकर एवं प्रति वैगन 4 से 8 टन लोड बढ़ाकर प्राप्त की है। इससे हमारी माल लदान क्षमता में 100 मिलियन टन एवं आय में 5,000 करोड़ रुपए से अधिक की वृद्धि हुई है। यही हमारी वित्तीय कायाकल्प की नींव का पत्थर है। वैगन की लदान क्षमता में मात्र 1 टन की वृद्धि करने से हमारी वार्षिक लदान क्षमता में 1 करोड़ टन की वृद्धि होती है। पिछले 2 वर्षों में हमने प्रमुख वैगनों की लदान क्षमता में 4 टन प्रति वैगन की वृद्धि कर रेलवे की वार्षिक लदान क्षमता में 4 करोड़ टन की वृद्धि की है। इतना ही नहीं, हम चुनिंदे मार्गों पर 23 टन एक्सल लोड की बक्सल मालगाड़ी चलाना शुरू कर हैवी एक्सल लोड की मालगाड़ी चलाने वाले चंद देशों की श्रेणी में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। इस ऐतिहासिक उपलब्धि के लिए मैं समस्त रेल परिवार, विशेषकर सिविल और मैकेनिकल इंजीनियरों को हार्दिक बधाई देता हूं। मुझे इस ऐतिहासिक नीतिगत निर्णय में हमारी माल परिवहन की प्रति इकाई लागत चालू वर्ष में न केवल स्थिर मूल्य पर अपितु वर्तमान दर पर भी वर्ष 2001 की तुलना में कम हो गई है। डीजल के दामों में वृद्धि, भारी वृद्धि एवं वेतन और पेंशन मद में पड़े हजारों करोड़ रुपए के अतिरिक्त भार के बावजूद हमने प्रति इकाई लागत घटाने की ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। प्रतियोगी वातावरण में घटी हुई प्रति इकाई लागत का लाभ ग्राहकों के साथ बांट कर ही सफल हुआ जा सकता है। यही हमने किया है। मुझे सदन को यह जानकारी देते हुए हर्ष हो रहा है कि हमने एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में आगामी वर्ष में भारतीय उपमहाद्वीप में पहली बार 2 मार्गों पर 25 टन एक्सल लोड की मालगाड़ी चलाने का निर्णय लिया है। इन मार्गों का नाम दिल्ली राजहरा से भिलाई एवं दैतारी से बांसपानी है, जो कि मुख्य रूप से गैर यात्री मार्ग है। आगामी वर्ष में स्थिति का आकलन कर चरणबद्ध तरीके से 23 एवं 22.3 टन एक्सल लोड की गाड़ी माल परिवहन की दृष्टि से महत्वपूर्ण अन्य मार्गों पर भी चलाई जाएगी। साथ ही अगले 5 वर्षों में नए फ्रेट कॉरिडोर को फीडर रूट्स को सुदृढ़ कर 25 टन एक्सल लोड के उपयुक्त बनाया जाएगा। गत वर्ष हमने मालगाड़ियों की जांच पद्धति में जो बदलाव किया था, उसके अच्छे परिणाम सामने आए हैं। इस काज को आगे बढ़ाते हुए हमने कुछ चुनिंदा क्लोज सर्किट ब्रेक में ब्रेक पावर सर्टिफिकेट की वैधता को 6,000 से 7,500 किलोमीटर कर दी है। रेलवे फ्रेट की औसत लोड
लीड बढ़ाने के उद्देश्य से यातायात वरीयता अनुसूची में संशोधन कर यह व्यवस्था की गई कि उस श्रेणी में ऐसे माल को प्राथमिकता दी जाए जो 800 किलोमीटर से अधिक दूरी के लिए बुक किया जाएगा। वैगन टर्नराउंड टाइम घटाने के लिए टर्मिनलों के विकास एवं ट्रैफिक फैसिलिटी कार्यों को सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर क्रियान्वित किया गया है। प्रमुख साइडिंग एवं गुड्स टर्मिनलों को फुल रेक एवं दिन रात लोडिंग वाले टर्मिनल में परिवर्तित करने का प्रयास जारी है। इसके अतिरिक्त वैगन रख रखाव एवं फ्रेट ट्रेन परीक्षण प्रणाली तथा गाड़ियों को लोकोमोटिव एवं क्रू लिंकों का भी युक्तिकरण किया गया है। वस्तुतः रेलवे के सभी विभागों में कंधे से कंधा मिलाकर आपसी तालमेल एवं बेहतरीन टीम वर्क का परिचय देकर इस ऐतिहासिक उपलब्धि को अंजाम दिया है। अगले वर्ष डबल डिजिट ग्रोथ बनाने रखने के लिए हम इन उपायों को सुदृढ़ करेंगे। वैगन टर्नराउंड टाइम में कमी के क्रम को बढ़ाने के लिए रखने के लिए टर्मिनल इंप्रूवमेंट ट्रैफिक फैसिलिटी कार्यों के लिए धनराशि की कमी नहीं होने दी जाएगी। माल परिवहन में सूचना तकनीकी का मैनेजमेंट टूल के रूप में व्यापक उपयोग किया जाएगा, जिससे रेकों को चुस्त निगरानी एवं पाइपलाइन में मैनेजमेंट तथा टर्मिनल मैनेजमेंट में सिस्टम को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। माल यातायात की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए आगामी वर्ष में वैगनों के निर्माण में 25% की वृद्धि की जाएगी। इसके अतिरिक्त वैगन निवेश योजना एवं नए कंटेनर ट्रेन ऑपरेटर द्वारा भी हजारों नए वैगनों का निर्माण कराकर रेलवे के लिए उपलब्ध कराने की संभावना है। ऐसी संभावना है कि वर्ष 2006-07 में अभी तक की सबसे बड़ी संख्या में वैगनों का निर्माण करने का कीर्तिमान स्थापित होगा। जिस गति से हमारा माल परिवहन बढ़ रहा है उसे ध्यान में रखते हुए वैगनों की क्षमता का भी निकट भविष्य में विस्तार करना जरूरी है। इसी प्रकार विद्युत चालित इंजन के उत्पादन में 17% एवं डीजल ईंधन के उत्पादन में 5% की वृद्धि करने का प्रस्ताव है। लाइन क्षमता का ऑप्टिमम उपयोग करने के लिए हाई पावर रेल इंजनों का उत्पादन भी बढ़ाया जा रहा है। यात्री व्यवसाय में घाटे में कमी। महोदय, हमने व्यापार बढ़ाओ लागत घटाओ की रणनीति अपनाकर माल व्यवसाय से प्राप्त होने वाले मुनाफे को बढ़ाया है। यही रणनीति अपनाकर हमने यात्री व्यवसाय में होने वाले नुकसान को कम करने का निश्चय किया है। हम यात्री गाड़ियों को कोचों की संख्या ऑक्यूपेंसी बढ़ाकर यात्रा समय में कटौती कर तथा कैटरिंग और पार्सल व्यवसाय में हो रहे घाटे को कम कर कोचिंग सेवाओं पर हो रहे घाटे को आगामी वर्ष में लगभग 1000 करोड़ रुपये एवं अगले 3 वर्षों में 50% तक कम करने का निश्चय किया है। लोकप्रिय यात्री गाड़ियों की स्पीड बढ़ाने एवं यात्रा समय घटाने की मांग माननीय सदस्य बराबर करते रहे हैं। महोदय, बैंडसा कंपनी द्वारा 1866 में पहला ऑल इंडिया रेलवे टाइम टेबल प्रकाशित किया गया था। यात्री गाड़ियों के स्पीड बढ़ाने से में आधुनिक तकनीकी को रोलिंग स्टॉक सिग्नल एवं ट्रैक संरचना के पूरे फायदों का टाइम टेबल में अभी तक समावेश नहीं हुआ है। अतः हमने चालू वर्ष के दौरान ऑल इंडिया टाइम टेबल को नए सिरे से अर्थात जीरो बेस से तैयार करने का निर्णय लिया है। यह कार्य उच्च प्राथमिकता के आधार पर चल रहा है एवं इसके लिए आवश्यकता अनुसार कंप्यूटराइज सिमुलेशन तकनीकी का भी उपयोग किया जाएगा। अभी तक की गई समीक्षा के फलस्वरूप 200 से अधिक मेल एवं एक्सप्रेस गाड़ियों के स्पीड को बढ़ाकर उन्हें सुपर फास्ट ट्रेन बनाया जा रहा है। जीरो बेस पर नया टाइम टेबल तैयार होने के उपरांत अधिकांश शताब्दी राजधानी एवं अन्य रेल मेल एक्सप्रेस गाड़ियों के यात्रा समय में कमी एवं कुछ गाड़ियों के यात्रा समय में 4 घंटे की कमी होने की संभावना है। महोदय, नई दिल्ली हावड़ा राजधानी एक्सप्रेस के यात्रा समय को भी 2 चरणों में एक घंटे घटाने का प्रयास किया जा रहा है ताकि हावड़ा राजधानी एक्सप्रेस ऑफिस टाइम के बाद प्रस्थान कर ऑफिस टाइम से पहले हावड़ा पहुंच सके। इसमें सियालदा नहीं लिखे हुए हैं, जवाब में बता दें। जो लिखा हुआ वही पढ़ रहे हैं। यह प्रयास नई दिल्ली पटना सहित सभी राजधानी एक्सप्रेस के यात्रा समय घटाने के लिए भी किया जा रहा है। गाड़ियों के स्पीड बढ़ने और रेक लिंक को बेहतर इस्तेमाल से बचे हुए सवारी डिब्बों का उपयोग लोकप्रिय गाड़ी
गाड़ियों में डिब्बों की संख्या बढ़ाने में किया जा रहा है। करीब 190 लोकप्रिय यात्री गाड़ियों में कोचों की संख्या बढ़ाकर 23-24 तक की जा रही है। इन गाड़ियों में 500 से अधिक अतिरिक्त कोच लगने से बेस्ट लिस्टेड जो यात्रियों को कंफर्म टिकट मिल सकेगी और रेलवे को सालाना 200 करोड़ रुपए से अधिक की आय होगी। लंबी यात्रा गाड़ी चलाने लंबी यात्री गाड़ी चलाने से हमारे 10 किलोमीटर की प्रति इकाई लागत में कमी और प्रति 10 किलोमीटर आय में वृद्धि होती है। अतः 23-24 कोच की लंबी गाड़ी चलाने के लिए 200 स्टेशनों के प्लेटफार्मों की लंबाई बढ़ाने के लिए 60 करोड़ रुपए की कार्य योजना की स्वीकृति दी गई है। इसके अतिरिक्त लगभग 250 और स्टेशनों के प्लेटफार्मों की लंबाई को बढ़ाया जाएगा। इन कार्यों के लिए पैसे की कमी नहीं होने दी जाएगी और आगामी वर्ष के दौरान ऐसी गाड़ियां चलाने के लिए सभी आवश्यक सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। इसी क्लासेस के लोड फैक्टर में सुधार लाने के लिए हमने बिना किसी अतिरिक्त लागत के निम्न श्रेणी के यात्रियों को उच्च श्रेणी में अपग्रेड करने की पायलट योजना 26 जनवरी को शुरू की थी। आज यह सुविधा सभी राजधानी मेल एक्सप्रेस ट्रेनों में उपलब्ध हो गई है। इस योजना से भारतीय रेल एवं यात्री दोनों को ही एक साथ लाभ होगा। हम न हारे पर वो जीते, ऐसा है प्रयास। मुसाफिर हो रेल का राजा, हम सब की है यह आस। कैटरिंग एवं पार्सल व्यवसाय के घाटे में कमी। हम देशवासियों को सस्ती यात्रा जरूर कराते हैं, लेकिन उन्हें मुफ्त में खिलाते और न उनका पार्सल सस्ती दर पर बुक करते हैं। फिर भी रेल को इन पर 1000 करोड़ रुपये से अधिक का घाटा हो रहा है। पेंट्री कार और बड़े स्टेशनों के कैटरिंग इकाइयों को खुली निविदा के माध्यम से लीज पर देने की नीति के अच्छे परिणाम सामने आए हैं और पेंट्री कार का से प्राप्त होने वाला लाइसेंस फीस में कई गुना वृद्धि हुई है। चालू वर्ष इस तरह के आगामी वर्ष में भी पेंट्री कार और बड़े स्टेशनों पर अवस्थित कैटरिंग इकाइयों को लाइसेंस खुली निविदा के माध्यम से देने के कार्य को आगे बढ़ाया जाएगा। नियमित भोजन के अलावा खान पान आधुनिक कैटरिंग सुविधा स्टेशनों एवं गाड़ियों पर उपलब्ध कराई जाएगी। प्रमुख स्टेशनों पर फूड प्लाजा, फूड कोर्ट, शीतल पेयजल, ठंडे एवं गर्म पेय पदार्थ की व्यवस्था ऑटोमेटिक वेडिंग मशीन लगाकर की जाएगी। ऐसे कैटरिंग सुविधा में सुधार होने के साथ साथ रेलवे में हो रहे घाटे में कमी होगी। यात्री गाड़ियों के पार्सल क्षमता का 25% से भी अधिक कम उपयोग होने के कारण पार्सल व्यवसाय में घाटा हो रहा है। हमने चालू वर्ष में क्षमता का उपयोग बढ़ाकर पार्सल आय में 30% की वृद्धि दर्ज कर इस घाटे को कम किया है। पार्सल वैन की लीजिंग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से हमने लीजिंग नीति को और उदार बनाया है। पार्सल क्षमता के उपयोग बढ़ाने के लिए खुली निविदा के लिए न्यूनतम रिजर्व प्राइस पहली बार पार्सल दर पर दूसरी दरों में 50%, अंतिम बार 25% के बराबर निर्धारित किया जाएगा। अब लीज होल्डर ऐसे सभी स्टेशनों पर पार्सल की लोड लोडिंग अनलोडिंग कर सकेंगे जहां पर गाड़ी 5 मिनट से अधिक ठहरती है एवं गाड़ी में लोड किए जाने वाले सामान का मैनिफेस्ट स्वयं तैयार कर सकेंगे। पार्सल गाड़ियों में चोरी की घटनाओं को रोकने के लिए लोकप्रिय गाड़ियों में ब्रेक बैंड को स्टील की दीवार से लैस किया जाएगा। सहायक गार्ड डिब्बों की लीज कोरियर कंपनी के अलावा ब्रेक बैंड एवं पार्सल बैंड की लीज होल्डर को भी दी जा सकेगी। ब्रेक में बैंड में लगे बुक करने के लिए 150 किलोग्राम की अधिकतम सीमा समाप्त कर दिया गया है। साधारण यात्री गाड़ियों में आगे पीछे 4-4 टन के 2 ब्रेक वैगन लगते हैं। कई गाड़ियों में मांग नहीं होने के कारण ब्रेक वैन खाली चलते हैं। ऐसे ब्रेक वैन को लगने वाले हिस्सों को द्वितीय श्रेणी के डिब्बे में बदल दिया जाएगा। इससे अगले 2 वर्षों में लगभग 300 साधारण श्रेणी सवारी डिब्बों की बचत होगी और पार्सल घाटे में कमी होगी। मुस्कान के साथ यात्री सेवा का वर्ष 2006 महोदय, वर्ष 2006 को हमने मुस्कान के साथ यात्री सेवा वर्ष के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। मन में भाव सेवा का, होठों पर मुस्कान,
बेहतर सेवा वाजिब दाम, रेल की होगी यही पहचान। तब इसीलिए बढ़ा है यूपीए का शान। जा रहा है आपका जान। टिकट काउंटर की लंबी लाइन को छोटा करने की नीति। प्रतिदिन 10,000 से अधिक आई टिकट एवं ई टिकट इंटरनेट के माध्यम से निर्गत किए जा रहे हैं। आज से ई टिकट की सुविधा सभी मेल एक्सप्रेस गाड़ियों में उपलब्ध हो गई है। ई टिकट पर लिए जाने वाले शुल्क में उच्च श्रेणी के लिए प्रति टिकट 20 रुपये, स्लीपर क्लास के लिए प्रति टिकट 15 रुपये कमी की गई है। अब यात्री आई टिकट एवं ई टिकट रेल ट्रेवल सर्विस एजेंट के माध्यम से खरीद सकेंगे। इस सुविधा के विस्तार से पीआरएस काउंटरों पर लगने वाली लंबी कतारों को छोटा करने में मदद मिलेगी। अभी 1290 स्थानों पर पीआरएस, 380 स्थानों पर यूटीएस कार्य कर रहे हैं। चालू वर्ष के अंत तक कुल 1310 पीआरएस एवं 425 यूटीएस के केंद्र कार्यरत हो जाएंगे। आगामी वर्ष में सभी ए, बी, सी तथा डी कोटि के स्टेशनों और ई कोटि के कुछ प्रमुख स्टेशनों पर 8 संदेह यूटीएस खोलने का प्रस्ताव है। पश्चिम और मध्य रेलवे के मुंबई महानगर के उपनगरीय खंड में 200 से अधिक ऑटोमेटिक टिकट वेटिंग मशीन स्थापित करने का पायलट योजना शुरू की जाएगी। इन मशीनों को यूटीएस प्रणाली से जोड़ा जाएगा और इससे स्मार्ट कार्ड के माध्यम से स्वतः टिकट निर्गत हो सकेंगे। अनारक्षित टिकट सुलभता को उपलब्ध कराने के लिए हमने जन साधारण टिकट बुकिंग योजना बनाई है। इस योजना के तहत बेरोजगार युवकों को प्रीपेड यूटीएस काउंटर उपलब्ध कराए जाएंगे। इसके अतिरिक्त ग्रामीण टिकट बुकिंग सेवा के तहत छोटे रोड साइड स्टेशनों पर बेरोजगार ग्रामीण युवकों को टिकट बेचने की एजेंसी दी जाएगी। ये दोनों योजना पायलट बेसिस पर चुनिंदा स्टेशनों पर लागू की जाएगी। यात्री सुविधा को बेहतर बनाना, यात्री सुविधा को आधुनिक बनाने के लिए हमने ए और बी श्रेणी के सभी स्टेशनों पर मॉडल स्टेशन बनाने का निर्णय लिया है। स्टेशन भवन का सुंदर सुविधाजनक आधुनिकीकरण बनाने के उद्देश्य से हर डिवीजन में आर्किटेक्ट की मदद ली जाएगी। मैं सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि यात्री सुविधा के कार्य के लिए धनराशि की कमी नहीं होने दी जाएगी। अगले 2 वर्षों में सभी प्रमुख स्टेशनों गेट अप एवं उपलब्ध सुविधा में जनता फर्क महसूस करेगी। भारतीय रेल से प्रतिदिन 1 करोड़ 60 लाख यात्री यात्रा करते हैं। हम स्टेशनों पर विज्ञापन, कैटरिंग, पार्किंग, बुकिंग इत्यादि से गैर परंपरागत स्रोतों से आमदनी बढ़ने के साथ साथ स्टेशनों को अल्ट्रा मॉडर्न बनाने की असीम संभावनाएं है। इसका पूरा दोहन करने के उद्देश्य से हम प्रमुख स्टेशनों पर एटीएम, साइबर कैफे जैसे विभिन्न आधुनिक सुविधा उपलब्ध कराने के काम को और तेजी से लागू करेंगे। हम नई व्यावसायिक विज्ञापन नीति तैयार की है, जिसके अंतर्गत खुली निविदा से पूरे डिवीजन के लिए लीज एक ही एजेंसी को दी जाएगी। प्रारंभ में इसे पायलट बेसिस पर कुछ डिवीजनों में लागू किया जाएगा। रिटायरिंग रूम, वेटिंग हॉल, स्टेशन भवन, शौचालय इत्यादि को सार्वजनिक निजी भागीदारी योजना के अंतर्गत अपग्रेड करने की पायलट योजना कुछ स्टेशनों पर क्रियान्वित की जा रही है। इस काम को और आगे बढ़ाया जाएगा। यात्री गाड़ियों में आधुनिक सुविधा, नई तकनीकी से बने एलएचबी डिजाइन के यात्री डिब्बे अभी केवल लखनऊ नई दिल्ली शताब्दी एक्सप्रेस तथा मुंबई नई दिल्ली राजधानी एवं अगस्त क्रांति एक्सप्रेस में ही उपलब्ध थे। आगामी वर्ष में पटना एवं सियालदह राजधानी सहित कुछ अन्य राजधानी तथा शताब्दी ट्रेनों में इन आधुनिक डिब्बों को चलाया जाएगा। आगामी वर्ष में 4 लोकप्रिय गाड़ियों को डिब्बों में विश्व स्तर की सुविधा अंतर सजा उपलब्ध कराई जाएगी। ये 4 गाड़ियां हैं: हजरत निजामुद्दीन ग्वालियर ताज एक्सप्रेस, नई दिल्ली पटना संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस, चेन्नई बेंगलुरु वृंदावन एक्सप्रेस एवं नई दिल्ली बरौनी वैशाली एक्सप्रेस। आधुनिक एवं तकनीकी साज सज्जा से इन डिब्बों में यात्रियों को सुखद अनुभूति होगी।
सवारी डिब्बों में पुनर्निर्माण के दौरान अभी उसको प्रयोग कर रहे हैं। सवारी डिब्बों में साइलेंस आगे सुना जाए। सवारी डिब्बों में पुनर्निर्माण के दौरान आरामदायक सीटें, सार्वजनिक सूचना प्रणाली, बेहतर लाइटिंग इत्यादि की सुविधा दी जाएगी। डिब्बों के फर्श, अंदर की दीवारों और छतों में बेहतर सामग्रियों का उपयोग कर डिब्बों को भीतरी हिस्सों को अधिक सुंदर बनाया जाएगा। मेल एवं एक्सप्रेस गाड़ियों में सभी प्रकार की यात्री सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए जिम्मेदारी कैटरिंग निगम को सौंपी गई है। निगम द्वारा कैटरिंग, बेडरोल एवं ट्रेन एवं टॉयलेट की साफ सफाई सहित सभी प्रकार की सेवा प्रदान करने के लिए खुली निविदा द्वारा लाइसेंस दिए जाएंगे। उपयुक्त सेवा ऐसी मेल एवं एक्सप्रेस गाड़ियों में भी उपलब्ध कराई जाएगी जिनमें पेंट्री कार नहीं चलती। यात्रियों से प्राप्त फीडबैक फॉर्म की कंप्यूटरीकृत व्यवस्था द्वारा मॉनिटरिंग की जाएगी एवं यात्रियों के सुझावों के अनुरूप सेवा में सुधार लाने के हर संभव प्रयास किए जाएंगे। ये सभी कार्य पायलट बेसिस पर कुछ गाड़ियों में शुरू किए जाएंगे और सफल होने पर इन सेवाओं का विस्तार अन्य गाड़ियों में भी किया जाएगा। रेल संरक्षा महोदय, मुझे सदन को यह जानकारी देते हुए हर्ष हो रहा है कि गतावी ट्रैक, पुल एवं ABC रूट पर अवस्थित सभी स्टेशनों में ट्रैक सर्किट का कार्य मार्च 2007 तक पूरा कर लिया जाएगा। रेल संरक्षा के कार्य पूरे हो जाने के बाद स्वर्णिम चतुर्भुज एवं उसके विकर्ण मार्गों पर हल्की रेल की भारी रेल में बदल दिया जाएगा और सभी A एवं C रूट पर मल्टी आस्पेक्ट कलर लाइट का कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा। विशेष रेल संरक्षा निधि के बचे हुए कार्यों को मार्च 2008 तक पूरा कर लिया जाएगा। महोदय, इससे अधिक खुशी की बात यह है कि वे परिसंपत्तियां जो वर्ष 2001 के बाद ओवर एज हो रही है उनका रिन्यूअल कार्य संबंधित वर्ष में ही स्वीकृत कर निष्पादित किया जा रहा है और इस प्रकार अब वर्ष 2004 तक के बकाये रिन्यूअल कार्य की स्वीकृति दी जा चुकी है। रेल संरक्षा के उक्त कार्य को पूरा होने से रेल दुर्घटनाओं में उल्लेखनीय कमी आई है। वर्ष 2001 की तुलना में परिणामी दुर्घटनाओं की संख्या 473 से गिरकर 234 रह गई है। महोदय, हम DRF में पर्याप्त धनराशि की व्यवस्था कर रहे हैं और मुझे विश्वास है कि अब रेलवे को अपने रेल संरक्षा कार्यों के लिए धन की कमी नहीं होगी। रेल सुरक्षा बल प्रतिदिन लगभग 1000 गाड़ियों में एस्कॉर्ट पार्टियां तैनात कर रहा है। RPF द्वारा करीब 600 स्टेशनों पर एक्सेस कंट्रोल एवं सुरक्षा प्रदान की जा रही है। महिला यात्रियों को सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से रेलवे द्वारा महिला डिब्बों में विशेष दल तथा उपनगरीय रेल क्षेत्र में भी कई स्थानों पर महिलाओं की सुरक्षा के लिए विशेष प्रबंध किए जा रहे हैं। यात्रियों की सुरक्षा के लिए RPF की अहम भूमिका के आलोक में इसमें आधुनिकीकरण पर विशेष बल दिया जा रहा है। उत्कृष्ट कार्य एवं वीरता के लिए 7 RPF के कर्मियों को इस वर्ष गणतंत्र दिवस के मौके पर महामहिम राष्ट्रपति जी द्वारा वीरता पदक से सम्मानित किया गया। कर्मचारी कल्याण महोदय, 14 लाख रेल कर्मियों ने दिन रात परिश्रम कर रेलवे के वित्तीय स्थिति का ऐतिहासिक कायाकल्प किया है। मैं अपने इस 9 वर्ष के संदेश में सभी रेल कर्मियों को आश्वस्त किया था कि चालू वर्ष में उनकी अपेक्षा को यथासंभव पूरा किया जाएगा। कामगारों की लगन से है, तरक्की सबकी, हौसला इनका बढ़ाओ कि ये कुछ और बढ़ें। भारतीय रेल कायाकल्प में रेल कर्मियों के महत्वपूर्ण योगदान को ध्यान में रखते हुए मैं आगामी वर्ष में कर्मचारी कल्याण निधि में दिए जाने वाले अंशदान को लगभग 9 गुना बढ़ाकर 26 रुपये प्रति कर्मचारी से 226 रुपये प्रति कर्मचारी करने का प्रस्ताव करता हूं। कर्मचारियों के आवास पर एवं स्टाफ कॉलोनियों में सुविधाओं के विस्तार के लिए धनराशि में कमी नहीं का वृद्धि करने का प्रस्ताव है। गैर राजपत्रित कर्मचारियों की रेलवे कॉलोनियों में सामुदायिक केंद्र इत्यादि की व्यवस्था नहीं होने से शादी ब्याह के अवसर पर उन्हें काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। कर्मचारियों को सुविधा के लिए हमने 100 सामुदायिक केंद्र बनाने का निर्णय लिया है। पूर्व मध्य रेलवे के मुख्यालय हाजीपुर सहित सभी नए
जोन एवं डिवीजन के मुख्यालय एवं अन्य क्षेत्रों में ऑफिसर्स एंड स्टाफ आवास, सामुदायिक केंद्र, स्टाफ इंस्टीट्यूट ऑफ ऑफिसर्स क्लब के निर्माण को कार्य में तेजी लाने के लिए पर्याप्त धनराशि उपलब्ध कराई जाएगी। इस निर्माण कार्य में जमीन का अधिग्रहण समयबद्ध तरीका से पूरा किया जाएगा। रनिंग स्टाफ को ऐसे रनिंग रूम्स में ठहरना पड़ता है कि प्राय मुख्यालय से दूर होते हैं, घर से कोसों दूर। उन्हें रात बेरात अपने खाने की व्यवस्था करने में परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अतः सभी संबंधित रेल फेडरेशन से वार्ता कर आम सहमति बनाते हुए रनिंग स्टाफ को कार्य अवधि में मामूली दाम पर भोजन उपलब्ध कराया जाएगा। नॉमिनल मुर्गी भी पहले सब विभाग के लोग खा लें तब हम रेलवे में खिलवाएं। गैंगमैन एवं क्रीमैन द्वारा कठिन परिस्थितियों में ट्रैक देखरेख की जाती है। मैं स्वयं इन्हें भीषण गर्मी एवं कड़ाके के ठंडक जैसे प्रतिकूल परिस्थितियों में कार्य करते देखा है। अतः ऐसे करीब 1 लाख कर्मचारियों को उन्नत किस्म के जूते, मोजे, दस्ताने तथा गर्मी एवं सर्दी में यूनिफॉर्म एवं आवश्यक उपकरण उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है। रेलवे चिकित्सा सुविधा में सुधार। पूर्व मध्य रेलवे के पटना शहर में कार्डियोलॉजी और नेफ्रोलॉजी के एक नए सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल की स्थापना करने का निर्णय लिया है। इसके अतिरिक्त आगरा, रायपुर, नांदेड़ में नए डिवीजन हॉस्पिटल एवं रेलवे कोच फैक्ट्री, रामपुर में हॉस्पिटल बिल्डिंग निर्माण के पहले चरण के कार्य को स्वीकृत किया गया है। सेंट्रल हॉस्पिटल एवं सुपर स्पेशलिटी रेफरल हॉस्पिटल में गेस्ट रूम निर्माण करने का निर्णय लिया है। रेलवे में विकलांग कर्मचारियों के कृत्रिम अंग इत्यादि उपलब्ध कराने के पर्याप्त राशि की व्यवस्था करने का प्रस्ताव है। मानव संसाधन विकास। वर्ष 1990 की तुलना में रेलवे कर्मियों की संख्या करीब 3 लाख कम हुई है, जबकि इस अवधि में हमारे थ्रूपुट में काफ़ी वृद्धि हुई है। फलस्वरूप इस अवधि में कर्मचारियों की उत्पादकता लगभग दोगुना हो गई है। कर्मचारियों को उत्पादकता में सुधार के क्रम में जारी रखने के लिए हमने रेलवे की मानव संसाधन आवश्यकताओं को इस प्रकार युक्तिकृत करना होगा जिससे संरक्षा एवं ऑपरेशन से जुड़े पदों पर कर्मियों की कमी नहीं हो, अनावश्यक पदों पर कर्मी खाली न बैठे। साथ ही हमें अपने रेल कर्मियों को एक नई अनेक प्रकार की कारीगरी एवं कुशलता से लैस करना होगा। चूँकि अब हमारा थ्रूपुट तेजी से बढ़ रहा है, इसलिए हम अगले 7-8 वर्षों में प्रति कर्मचारी उत्पादकता को पुनः दुगुना करने में सफल होंगे। अनुसूचित जाति, जनजाति एवं पिछड़ी जातियों के रिक्तियों को भरने के लिए विशेष अभियान। अनुसूचित जाति एवं जनजाति की रिक्तियों को भरने के लिए एक विशेष भर्ती अभियान चालू वर्ष में चलाया जा रहा है। अभी तक 6000 से अधिक रिक्तियां भरी जा चुकी है। सरकार के नए निर्णय के अनुरूप आगामी वर्ष में अन्य पिछड़ी जातियों को रिक्तियों को बैकलॉग को भरने के लिए भी एक विशेष अभियान चलाया जाएगा। अनुसूचित जाति, जनजाति एवं पिछड़ी जातियों के उम्मीदवारों को अधिकतम आयु सीमा में दी जा रही छूट का अवधि विस्तार। सामाजिक एवं आर्थिक परिस्थितियों के कारण ग्रामीण क्षेत्र में अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ी जातियों के उम्मीदवार निर्धारित आयु सीमा में सरकारी नौकरियों के लिए आवेदन नहीं दे पाते हैं। इसलिए हमने 3 फरवरी 1906 को समाप्त हो रही अधिकतम आयु सीमा में दी जा रही छूट की अवधि का 1 साल के लिए और विस्तार कर दिया है। रेल भर्ती बोर्ड की प्रक्रिया को सुगम बनाने के उद्देश्य से आवेदन फार्मों को सरल बनाया गया है। भर्ती बोर्ड वेबसाइट से उम्मीदवार आवेदन पत्र डाउनलोड कर सकते हैं अथवा रोजगार समाचार पत्र फोटोकॉपी कर सकते हैं। रेल भर्ती बोर्ड बेंगलोर और चेन्नई द्वारा कुछ कोटियों में भर्ती के लिए ऑनलाइन परीक्षाएं सफलतापूर्वक आयोजित की गई है। इसका अन्य रेलवे भर्ती बोर्ड द्वारा अन्य कोटि के पदों के लिए विस्तार किए जाने की योजना है। रेलवे में की जाने वाली भर्ती आम उम्मीदवारों को राजपत्रित पदाधिकारियों से सर्टिफिकेट सत्यापित कराने में काफ़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता था। अतः हमने निर्णय लिया है कि रेल भर्ती बोर्ड परीक्षा में जाति प्रमाण पत्र को छोड़कर उम्मीदवारों के लिए आवेदन पत्र के साथ अन्य प्रमाण पत्रों को सत्यापित प्रतियां भेजना आवश्यक नहीं होगा। रियायत। पिछले बजट में मैंने किसान एवं दूध उत्पादक देश के राष्ट्रीय स्तर के संस्थानों में कृषि एवं डेयरी
पालन से संबंधित प्रशिक्षण अथवा बेहतर शिक्षा हेतु की जाने वाली यात्रा के लिए द्वितीय श्रेणी के यात्री किराए में 50% की रियायत दी थी। देश भर के किसानों से प्राप्त हुए अनुरोध को मानते हुए प्रस्ताव है कि यह रियायत अब स्लीपर क्लास में भी उपलब्ध कराई जाएगी। वे लोग जिनका हाथ पैर आदि अंग दुर्घटना अथवा किसी अन्य कारणों से कट गया है, उनको जयपुर फोर्ट जैसे राष्ट्रीय स्तर के प्रतिष्ठानों में कृत्रिम अंग लगाने के लिए की जाने वाली यात्रा में एक सहचर सहित द्वितीय श्रेणी एवं स्लीपर क्लास के यात्री किराए में 50% की छूट देने का प्रस्ताव है। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का निष्पादन। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का निष्पादन 2004-05 के दौरान भी संतोषजनक रहा है। भारतीय रेल वित्त निगम लिमिटेड 2004-05 के दौरान 450 करोड़ रुपये का कर पश्चात सूद लाभ अर्जित करते हुए 1959 करोड़ रुपये का कारोबार किया, 115 करोड़ रुपये के लाभांश का भुगतान किया। भारतीय कंटेनर निगम ने लिमिटेड ने 429 करोड़ रुपये के सूद लाभ के साथ 2052 करोड़ रुपये का टर्नओवर किया, 94 करोड़ रुपये का लाभांश का भुगतान किया। इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड ने 62 करोड़ रुपये के सूद लाभ के साथ 1014 करोड़ रुपये का कारोबार किया तथा 20 करोड़ रुपये के लाभांश का भुगतान किया। राइस लिमिटेड ने 41 करोड़ रुपये के सूद लाभ के साथ 240 करोड़ रुपये का कारोबार किया और 12 करोड़ रुपये के लाभांश का भुगतान किया। भारतीय रेल कैटरिंग एवं टूरिज्म कॉर्पोरेशन ने गत वर्ष के दौरान अर्जित 70 करोड़ रुपये की तुलना में 128 करोड़ रुपये की कुल आय अर्जित की और 5 करोड़ रुपये का सूद लाभ हासिल किया। रेल टेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने गत वर्ष 26 करोड़ रुपये की आमदनी की तुलना में 65 करोड़ रुपये की आमदनी अर्जित की है। रेल विकास निगम लिमिटेड वर्ष 2004-05 के दौरान चालू कार्यों पर पूंजी लेखे में 393 करोड़ रुपये खर्च किए हैं। कोंकण रेलवे निगम लिमिटेड का कुल राजस्व पिछले साल से 245 करोड़ रुपये से 18% बढ़कर 288 करोड़ रुपये रह गया है। खेल कूद में रेलवे की उत्कृष्ट उपलब्धियां। रेलवे खेल कूद संवर्धन बोर्ड ने चालू वर्ष में दिल्ली में विश्व रेलवे बैडमिंटन चैंपियनशिप आयोजित की थी। इस प्रतियोगिता में भारतीय रेल चैंपियन के रूप में उभरी है। केप टाउन दक्षिण अफ्रीका में आयोजित राष्ट्रमंडल कुश्ती चैंपियनशिप 2005 में भारतीय रेल के पहलवानों ने 6 स्वर्ण पदक और 3 रजत और 3 कांस्य पदक जीते हैं। इसके अतिरिक्त भारतीय रेल के खिलाड़ियों को इस साल एथलेटिक, बास्केटबॉल, गोताखोरी, महिला हैंडबॉल, महिला कबड्डी और पावर लिफ्टिंग में 9वां स्थान 9 राष्ट्रीय पदक जीते हैं। यूनेस्को द्वारा नीलगिरी माउंटेन रेलवे को विश्व धरोहर का स्थल का दर्जा मिला है। दार्जिलिंग हिमालय से रेलवे के साथ अब इसको भी भारत के माउंटेन रेलवे का दर्जा मिल चुका है। चालू वर्ष का बजट प्रस्तुत करते हुए मैंने बिम्स्टेक देशों के कर्मचारियों को निःशुल्क प्रशिक्षण देने की घोषणा की थी। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम को व्यापक रूप से सराहना हुई है एवं भारतीय रेल के प्रति सद्भावना का माहौल बना है। हमने इस प्रशिक्षण कार्यक्रम को मिकांग गंगा ऑपरेशन देशों के रेल कर्मियों को प्रशिक्षण देने का के लिए विस्तार करने का निर्णय लिया है। यात्री सेवाएं महोदय, फरवरी माह 18 तारीख से भारत के मुनाबा से पाकिस्तान खोखरा पार के नजदीक 0 पॉइंट रेलवे स्टेशन के बीच थार एक्सप्रेस शुरू की गई है। यह साप्ताहिक बड़ी लाइन एक्सप्रेस गाड़ी दोनों देश के लोगों के बीच मेल मिलाप को बढ़ावा देने में सहायक होगी। देश के कोने कोने से सभी धर्म एवं संप्रदाय के लोग ख्वाजा गरीब नवाज हजरत मुइनुद्दीन चिश्ती साहब की दरगाह पर जियारत के लिए अजमेर आते हैं। जायरीनों को सुविधा के लिए रांची, किशनगंज एवं बंगलोर, जसवंतपुर से गरीब नवाज एक्सप्रेस चलाने का मेरा प्रस्ताव है। भारतीय रेल ने दिल्ली आगरा खंड पर 150 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलने वाले रेलगाड़ियों की शुरुआत की है। अब दिल्ली आगरा खंड के बीच यात्रा केवल 1 घंटा 56 मिनट से पूरी की जा सकेगी। शीघ्र ही दिल्ली कानपुर लखनऊ मार्ग पर भी 150 किलोमीटर प्रति घंटा गति से चलने वाली एक यात्री गाड़ी शुरू की जाएगी। अगले वर्ष अजमेर, जयपुर, वाराणसी, छपरा आदि शहरों को जोड़ने वाली कुछ मेल एवं एक्सप्रेस गाड़ियों की अधिकतम स्पीड 110 किलोमीटर से बढ़ाकर 120 किलोमीटर प्रति घंटा की जाएगी।
नई गाड़ियाँ बस 2006-07 के दौरान मेरा निम्नलिखित सेवा उपलब्ध करने का प्रस्ताव है। वलसाड, उधना, सूरत, छपरा, सोनपुर श्रमिक एक्सप्रेस साप्ताहिक, अहमदाबाद, पटना, अजीमाबाद एक्सप्रेस साप्ताहिक, मुजफ्फरपुर, कोलकाता, चितपुर, तिरहुत एक्सप्रेस साप्ताहिक, दरभंगा, कोलकाता, चितपुर, मिथिलांचल एक्सप्रेस सप्ताह में 2 दिन, किशनगंज गरीब नवाज एक्सप्रेस साप्ताहिक, जसवंतपुर गरीब नवाज एक्सप्रेस साप्ताहिक, रांची गरीब नवाज एक्सप्रेस रास्ता, वाराणसी साप्ताहिक, सहरसा पटना कोसी एक्सप्रेस प्रतिदिन, सोनपुर छपरा तवी मोड़ ध्वज एक्सप्रेस साप्ताहिक, दिल्ली पटना, अब सुनिए असली बात, दिल्ली पटना गरीब रथ एयर कंडीशन नया गाड़ी साप्ताहिक, दिल्ली मुंबई गरीब रथ वातानुकूलित, दिल्ली चेन्नई गरीब रथ एयर कंडीशन साप्ताहिक, सहरसा अमृतसर गरीब रथ वातानुकूलित, बरास्ता, बरौनी, हाजीपुर, सोनपुर, छपरा, गोरखपुर सप्ताह में 2 दिन। ये एयर कंडीशन गरीबों के लिए एयर कंडीशन, गरीब आदमी को। बंगलोर दरभंगा एक्सप्रेस पटना साहिब, दरभंगा और गुवाहाटी के बीच लिंक एक्सप्रेस। पढ़ने दीजिए। साइलेंस प्लीज। आसाम एक्सप्रेस प्रतिदिन, दिल्ली न्यू आदापुर सहरसा पूर्विया एक्सप्रेस। यू कैन मेक बरास्ता, सेशन एंड लखनऊ डिस्कशन साप्ताहिक। नॉट नाउ। आ रहे हैं भाई, सुनते जाइए। साइलेंस। वलसाड, उधना, सूरजपुर, कानपुर उद्योग कर्मी एक्सप्रेस साप्ताहिक, रायबरेली, प्रतापगढ़, लोकमानक तिलक टर्मिनस लिंक एक्सप्रेस सप्ताह में 2 दिन, भुवनेश्वर बारीपदा एक्सप्रेस सप्ताह में 3 दिन, दुर्ग गोरखपुर एक्सप्रेस बरास्ता फैजाबाद साप्ताहिक, दिल्ली रायबरेली सप्ताह में 3 दिन, चेन्नई मंगलोर एक्सप्रेस सप्ताह में 3 दिन, चेन्नई तिरुवनंतपुरम एक्सप्रेस प्रतिदिन, चेन्नई तिरुवनंतपुरम एक्सप्रेस साप्ताहिक, चेन्नई एंगलोर नागरकोइल एक्सप्रेस साप्ताहिक, चेन्नई कोयम्बटूर एक्सप्रेस साप्ताहिक, मदुरई तिरुपति मनमाड एक्सप्रेस साप्ताहिक, हावड़ा पुरी एक्सप्रेस सप्ताह में 2 दिन, हावड़ा पुरी एक्सप्रेस सप्ताह में 2 दिन, भुवनेश्वर पांडिचेरी एक्सप्रेस साप्ताहिक, विशाखापट्टनम निजामाबाद एक्सप्रेस सप्ताह में 2 दिन, हावड़ा मुंबई एक्सप्रेस साप्ताहिक, टाटा नगर जसवंतपुर एक्सप्रेस साप्ताहिक, चेन्नई बिलासपुर एक्सप्रेस साप्ताहिक, नागपुर रायपुर इंटरसिटी एक्सप्रेस प्रतिदिन, पुणे लखनऊ एक्सप्रेस साप्ताहिक, इंदौर भोपाल इंटरसिटी एक्सप्रेस प्रतिदिन, भूंज बरेली एक्सप्रेस सप्ताह में 3 दिन, जबलपुर जम्मू तवी एक्सप्रेस साप्ताहिक। पिछले साल जिन गाड़ियों की घोषणा की थी उनका क्या हुआ वो तो बताइए। तो सब चालू हो गया, चालू हो गया, चालू हो गया, हफ्ते में 1 दिन पहले ही चालू हो गया, सब चालू हो गया। साइलेंस प्लीज। जयपुर, बैठे मैडम आप। साइलेंस। नथिंग विल गो ऑन द कार्ड एक्सेप्ट द स्पीच। जयपुर, जयपुर, साइलेंस प्लीज। साइलेंस। जवाब में बताएंगे, कुछ कहना है डिस्कशन जवाब में देंगे कह तो लेना, बताएंगे। डिस्कशन में हो लेना, डिस्कशन में। जयपुर, कंटिन्यू कंटिन्यू आप रख करें। जयपुर, जयपुर अमृतसर एक्सप्रेस सप्ताह में 2 दिन, 3453 3454 गौड़ एक्सप्रेस के साथ राधिकापुर सियालदह लिंक एक्सप्रेस प्रतिदिन, मथुरा अलवर पैसेंजर प्रतिदिन, मछलीपट्टनम तिरुपति फास्ट पैसेंजर सप्ताह में 3 दिन, गुटूर तिरुपति पैसेंजर प्रतिदिन, हाजीपुर सोनपुर छपरा सिवान थावे पैसेंजर प्रतिदिन, मैलानी पलिया कला पैसेंजर मीटर गेज प्रतिदिन, जालंधर सिटी नाकोदर डीएमयू प्रतिदिन, आसनसोल बोकारो मेमू, बांकुड़ा रांची पैसेंजर बरास्ता पुरुलिया, जोगबनी कोलकाता एक्सप्रेस सप्ताह में 3 बार अमान परिवर्तन के बाद, अजमेर उदयपुर सिटी एक्सप्रेस अमान परिवर्तन के बाद, पूर्णा नांदेड़ पटना एक्सप्रेस साप्ताहिक अमान परिवर्तन के बाद, पूर्णा आदिलाबाद पैसेंजर साप्ताहिक अमान परिवर्तन के बाद, नांदेड़ आदिलाबाद पैसेंजर प्रतिदिन अमान परिवर्तन के बाद, मदुरई रामेश्वरम पैसेंजर प्रतिदिन अमान परिवर्तन के बाद, कुमार घाट अगरतला नई दिल्ली मीटर गेज लाइन होने के बाद,
गाड़ियों का विस्तार, मुझे निम्नलिखित सेवाओं को चालन के विस्तार करने में अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। सिक्स साइलेंस साइलेंस सुनिए भाई, सुनिए, आगे सुनिए, आगे सुना जाए, आगे सुनिए, आगे सुनिए, साइलेंस धैर्य रखिए। मुझे निम्नलिखित सेवाओं के चालन, नो नो रघुनाथ सिंह जी गलत परंपरा, मुझे निम्नलिखित सेवाओं के चालन विस्तार की घोषणा करने में अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। चेन्नई वाराणसी गंगा कावेरी एक्सप्रेस 4 दिन, प्लीज बैठ जाओ 6039 6040 वाराणसी गंगा कावेरी एक्सप्रेस सप्ताह में 4 दिन, 3245 दानापुर कैपिटल एक्सप्रेस कामाख्या गुवाहाटी तक सप्ताह में 4 दिन, 76057606 मुंबई नादेड़ नंदीग्राम एक्सप्रेस नागपुर प्रगमान परिवर्तन के पश्चात 72037204 विजयवाड़ा लोकमान तिलक टर्मिनस एक्सप्रेस काकीनाडा टाउन भावनगर तक 439 तिरुपति ओंगोलो पैसेंजर चिराला तक 1321 पुणे नादेड़ मुंगेर खरगोन जमाबाद तक 355 अब 356 हैदराबाद चित्रकूट पैसेंजर बाकी तक 6514 बंगलोर बीजापुर एक्सप्रेस भागलकोट प्रगमान परिवर्तन के बाद 35 सोलापुर बीजापुर में पैसेंजर भागलकोट का आदान परिवर्तन के पश्चात 7277 वास्को विजयवाड़ा एक्सप्रेस सप्ताह में 4 दिन हावड़ा तक 8507 विशाखापट्टनम निजामुद्दीन हीराकुंड एक्सप्रेस अमृतसर तक संबलपुर एक्सप्रेस भुवनेश्वर तक। रिकॉर्ड में कुछ नहीं आप लोग मिस कर रहे हैं। बैठ जाए जब तक खड़ा हुआ एक समान जयपुर एक्सप्रेस जोधपुर तक 8563 बेंगलोर विशाखापट्टनम प्रशांति एक्सप्रेस भुवनेश्वर तक 2121 पुरी सबलपुर खेड़ा तक बिलासपुर नागपुर तक 9105 अहमदाबाद दिल्ली मेल हरिद्वार तक 20720 ओखा सुंदर भावनगर तक 2447 त्रिपुर हरिद्वार कालका जोधपुर एक्सप्रेस बाड़मेर तक 5631 गुवाहाटी जोधपुर एक्सप्रेस बाड़मेर तक 1095 पुणे अहमदाबाद हिंसा एक्सप्रेस सप्ताह 3 दिन जोधपुर तक 6311 6312 जोधपुर एक्सप्रेस बीकानेर तक 9777 आगरा फोर्ट एक्सप्रेस ग्वालियर तक 1469 जबलपुर कोटा एक्सप्रेस जयपुर तक 1271 इटारसी बिना विंध्याचल एक्सप्रेस हबीबगंज तक 193194 जयपुर कोटा पैसेंजर एक मिनट शामगढ़ तक। देखिए पहली सेटर मैंने उनसे कहा बैठे तो आप खड़े हो गए जोधपुर तक सिट डाउन प्लीज सिट डाउन तिरपन जोधपुर एक्सप्रेस बीकानेर तक प्लीज सिट डाउन आप बैठ जाए बीजापुर खैरे साहब आप बैठ जाए जोधपुर देखिए तक देखिए मेरे हाउस के 116312 त्रिपुरम जोधपुर एक्सप्रेस बीकानेर तक प्लीज सिट डाउन प्लीज सिट डाउन प्लीज सिट डाउन प्लीज सिट डाउन आप लोग सुन नहीं रहे, मिस कर रहे हैं। सुन दे आर मिसिंग। प्लीज सिट डाउन नो सिट डाउन सब गाड़ी का प्रावधान है। सिट डाउन अरे सुनिए, बोलिए ना क्या पढ़े पढ़े लालू जी एक मिनट बैठ जाए मैं बात करूंगा प्लीज सिट डाउन मैंने कहा बैठ जाए बैठ जाए खाली गाड़ी है। देखिए कार में कुछ नहीं जा रहा रिकॉर्ड में कुछ आ नहीं रहा
रिकॉर्ड में कुछ नहीं जा रहा, पर बात तो सुन ले। प्लीज सिट डाउन, प्लीज सिट डाउन, प्लीज सिट डाउन, प्लीज सिट डाउन, सिट डाउन। मैं क्या जी, प्लीज सिट डाउन। साइलेंस प्लीज, साइलेंस, साइलेंस प्लीज। देखिए मेरी रिक्वेस्ट ये है कि रेलवे बजट पेश हो रहा है, जो आपके इलाके की डिमांड्स है या किसी प्रोविंस की कोई ख़ास डिमांड है तो वो डिस्कशन में आपने पेश करना। इस वक्त दिस इज नॉट द प्रॉपर टाइम आप मेक एनी डिस्कशन, नो। महोदय, श्री रवि को सामान परिवहन के पश्चात एक दांत परिवर्तन के बाद मदुरई मानपुर रामेश्वर तक मान परिवर्तन के पश्चात मदुरई पैसेंजर रामेश्वर तक मान परिवर्तन के पश्चात 4201 4202 मथुरा ए भाई बैठे ना। मथुरा मदुरई मानस मदुरई पैसेंजर और मदुरई तक 402-01-4202 मथुरा लखनऊ एक्सप्रेस रास्ता फैजाबाद बनारसी पटना तक सप्ताह में 3 माह 48454846 जोधपुर अहमदाबाद एक्सप्रेस बांद्रा टर्मिनस तक 25525। आप लोग पूरी बात को सुना नहीं, आप लोग सुने नहीं। ये मैं सब छपवा दूंगा अखबारों में, सारा अखबार में छपवा दूंगा। एवरी स्टेट इज कवर और आप मिस कर रहे हैं। बहुत फेरों में वृद्धि, अभी रेल में कितना नया, कितना विस्तार, कितना फेरा देश वाइज सारा अभी मैं पढ़ रहा हूँ। आप बोल रहे हैं अमान परिवर्तन पर बोलो, अमान परिवर्तन बाद में है। हो जाए फेरों में वृद्धि, सुनिए, सुना जाए। फेरों में वृद्धि, माननीय संसद सदस्य यह जानकर प्रसन्न होंगे कि कुछ लोकप्रिय गाड़ियों में फेरों में वृद्धि की जाएगी। इस संबंध में ब्यौरा इस प्रकार है। 1037 1038 पटना पुणे एक्सप्रेस को सप्ताह में एक दिन से बढ़ा के 2 दिन चलती है गाड़ी, चलती है। तो सुनिए, 2683 बंगलोर एर्नाकुलम एक्सप्रेस को बेंगलोर एर्नाकुलम एक्सप्रेस पढ़ रहे हैं भाई, पढ़ रहे हैं, आगे बढ़िए। ऑलरेडी चलता है पटना से, 2 दिन किया है, बैठिए। 2683 अरे पटना चल रही है वो गाड़ी, 1 दिन चलती 2 दिन लगा। बिहार के लाखों बच्चे पुणे में पढ़ते हैं, 2 दिन लगा फेरा, पटना में ले लिया, बड़ा भारी काम किया। 2683 2684 बैठे। 2684 बंगलोर एर्नाकुलम एक्सप्रेस को सप्ताह में 1 दिन से बढ़ाकर 2 दिन। 2661 2662 चेन्नई एगमोर तेनकासी पोदिगे एक्सप्रेस को सप्ताह में 2 दिन से बढ़ाकर 3 दिन, जो सेनगोटे तक अमान परिवर्तन के बाद प्रतिदिन चलेगा। अरे भाई सुनिए ना, आगे आइए, धैर्य रखिए, कब होगा बताते हैं, घबराइए मत आप लोग।
तीसरा, चौथा 2714 2716 अमृतसर नांदेड़ सचखंड एक्सप्रेस को सप्ताह में 5 दिन से बढ़ाकर प्रतिदिन। 377 378 बेलगाम मिरज पैसेंजर को सप्ताह में 5 दिन से बढ़ाकर 6 दिन। 379 380 बेलगाम मिरज पैसेंजर को सप्ताह में 4 दिन से बढ़ाकर 6 दिन। 2811 2812 हटिया लोकमान्य तिलक टर्मिनस एक्सप्रेस को सप्ताह में 1 दिन से बढ़ाकर 2 दिन। 5625 5626 बेंगलोर गुवाहाटी एक्सप्रेस को सप्ताह में 2 दिन से बढ़ाकर 3 दिन। 2501 2502 नई दिल्ली गुवाहाटी संपर्क क्रांति एक्सप्रेस को सप्ताह में 2 दिन से बढ़ाकर 3 दिन। 2345 2346 हावड़ा गुवाहाटी सरायघाट एक्सप्रेस को सप्ताह में 3 दिन से बढ़ाकर 5 दिन। 2327 2328 हावड़ा देहरादून उपासना एक्सप्रेस को 1 दिन से बढ़ाकर 2 दिन। 544319 4320 काठगोदाम देहरादून एक्सप्रेस को 2 दिन से बढ़ाकर 3 दिन। मुझे ऐसे प्रतिवेदन प्राप्त होते रहे कि हजरत निजामुद्दीन जसवंतपुर बेंगलोर के बीच प्रतिदिन चलने वाले 2649 2650 कर्नाटक संपर्क क्रांति एक्सप्रेस को कर्नाटक राज्य के और अधिक क्षेत्रों को जोड़ते हुए इन सुझावों का सम्मान करते हुए मैं 2649 2650 कर्नाटक संपर्क क्रांति के रूट को पुनर्निर्धारित करते हुए सप्ताह में 2 दिन से इसे वाया इटारसी मनमाड़ पुणे हुबली असिकेत जसवंतपुर चलाने का प्रस्ताव करता हूं। जनता के मांग पर 3289 3290 राजेंद्र नगर जम्मू तवी अर्चना एक्सप्रेस को पहले वाराणसी लखनऊ के रास्ते जाती थी का मार्ग बदलकर रायबरेली प्रतापगढ़ लखनऊ होते हुए जम्मू तवी करने का प्रस्ताव करता हूं। फ्रेट कॉरिडोर का निर्माण। महोदय, मैं 2005-06 के रेल बजट पर हो रही बहस का जवाब देते हुए स्वर्णिम चतुर्भुज एवं उसके विकर्णों पर समर्पित फ्रेट कॉरिडोर निर्माण करने के महत्व को सदन को अवगत कराया था। माननीय प्रधानमंत्री जी ने लाल किले के प्राचीर से किए गए अपने भाषण में फ्रेट कॉरिडोर के निर्माण की घोषणा की थी। मुझे सदन को यह जानकारी देते हुए खुशी हो रही है कि 22,000 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर पश्चिमी और पूर्वी मार्ग पर समर्पित कंप्यूटराइज कंट्रोल युक्त मल्टी मॉडल हाई एक्सल लोड फ्रेट कॉरिडोर दोनों परियोजनाओं को इस वर्ष की कार्य योजना में शामिल किया गया है। पूर्वी कॉरिडोर परियोजना के प्रथम चरण में लुधियाना से अंबाला सहारनपुर खुर्जा इलाहाबाद के रास्ते सोननगर तक एक अलग फ्रेट कॉरिडोर का निर्माण किया जाएगा। आगे बताते हैं सुनिए ना, आगे बताते हैं। पढ़ने तो दीजिए, अरे पढ़ने तो दीजिए आगे। आप सुनिए ना, आप सुनिए दादा, आगे है ना, बैठिए ना पहले। आप पढ़ने आप लोग नहीं देते। ये क्रेडिट हमको नहीं लेने दीजिएगा क्या? पश्चिम में आप मुंबई तक ले जा रहे हैं और पूर्वी जो कॉरिडोर हो रहा है वो कब बैठिए ना, बोलने दिया जाना। ये कुछ क्रेडिट हमको भी लेने दीजिए ना। बस आगे बढ़ रहे हैं ना, आगे बढ़ते हैं। जब खत्म हो जाए आचार्य जी डिस्कशन के वक्त क्या लेना जो कहना है। बात सुनिए ना, दिस इज नॉट प्रॉपर टाइम। बात है अब हावड़ा तक था, हरदिया तक ले जाना है, तो कहाँ हुआ कि नहीं जाएगा? तो बैठिए। कोयले और इस्पात के यातायात की भारी रेलगाड़ियों की ढुलाई करने के लिए सोननगर से दुर्गापुर बरास्ता, गोमो सोननगर टाटानगर बरास्ता गढ़वा रोड, बड़का काना से बोकारो सिटी बरास्ता चंदपुर प्राथमिक फीडर मार्ग को अपग्रेड किया जाएगा।
परिवहन की आवश्यकता के अनुरूप कोलकाता के निकट सुना जाए ना अपग्रेड किया जाएगा। Silence, madam, परिवहन silence. की आवश्यकताओं के अनुरूप कोलकाता के निकट अवस्थित बंदरगाहों की तरफ जाने वाले मार्ग को भी अपग्रेड किया जाएगा। हाँ, उसी को सुनिए ना, आगे पढ़ने दीजिए, पढ़ने दीजिए। Nothing will go on in card. Nothing will go on. इस प्राथमिक सुनिए, सुनिए, सुनिए ना भाई, अवस्थित इन प्राथमिक सुना सुना आप कंटिन्यू करेंगे। सुनिए, No, this is not proper time. No, I will not allow. और पश्चिमी कॉरिडोर जवाहरलाल नेहरू पोर्ट से आरंभ होगा और वडोदरा, अहमदाबाद, पालनपुर, जयपुर, रेवाड़ी This is रास्ते not proper तुगलकाबाद, time. No. दादरी तक जाएगा। दोनों कॉरिडोर दादरी और खोजा के बीच एक संपर्क एक आपस में जोड़े जाएंगे। गुजरात के बंदरगाहों को जोड़ने वाले पश्चिमी को फिलर मार्ग को अपग्रेड किया जाएगा। माननीय प्रधानमंत्री से इस कॉरिडोर का शिलान्यास किया जाएगा। बोल दिया। रेल व्हील फैक्ट्री छपरा उत्पादन क्षमता सेकंड फेज में Please sit down. आप बोलने नहीं देना, बोलने नहीं देना हम लोग। कैसे बोल देंगे यहाँ, कैसे बोल देंगे यहाँ? नहीं, मैं बोला रात पर बजू करते हुए छपरा ने नई रेल व्हील फैक्ट्री Sit down. के निर्माण की घोषणा की थी। Sit down, please. हाल लड़ाई में भूतपूर्व घटी होने के कारण Sit down. वैगनों की हमारी Sit down, मांग sit down, काफी please बढ़ sit गई down. है। अतः हमने रेल Please व्हील sit फैक्ट्री down. छपरा की Sit down, क्षमता sit को down. 50,000 से बढ़ाकर 1 लाख करने का निर्णय लिया है। एग्रीकल्चर रिपोर्ट This is not proper time. को 1,500 करने का प्रस्ताव है। I cannot रेल allow this कोच time. फैक्ट्री And this is not 78 लाख proper उत्पादन time. क्षमता का कार्य चल रहा है। Please sit down. एक कार्य पूरा होने पर हमारी वार्षिक ऊर्जा ग्रहण क्षमता प्रति वर्ष 2009 कोच हो जाएगी। महानगर और सबको मीटर गेज से ब्रॉड गेज में बदलने के साप्ताहिक ब्रॉड गेज सवारी डिपो की ओवरहालिंग बनाया जाएगा। रेल व्यवस्था के बेहतर रखरखाव This is not proper time, and I will not allow. No. डिस्कशन पर आपने जो कहा कह लेना। समस्तीपुर रेल कारखाने का विस्तार। वर्तमान में समस्तीपुर कारखाने में प्रतिबार नए वैगन का निर्माण होता है। इस वर्षों की क्षमता का विस्तार कर इन नए वैगनों के निर्माण के साथ प्रति माह 50 वैगन पुनर्निर्माण करने के लिए उपयुक्त बनाया जाएगा। सोनपुर डीएमओ शेड एवं सोनपुर एवं उसके आसपास के क्षेत्रों में डीजल मल्टीपल यूनिट सेवा का विस्तार किया जा रहा है। इसमें आवश्यकता होगी कि डीएमओ डिपो में सोनपुर में केंद्रित किया जाए। इसे सोनपुर में एक डीजल मल्टीपल यूनिट से निर्माण का प्रस्ताव है। इसमें डीएमओ डिपो को रखा का प्रबंध होगा। पूर्व मध्य रेलवे में कोई अवरोधन पार्श्व नहीं हुई जरूरतों को मद्देनजर सोनपुर में प्रतिमाह 180 करोड़ बढ़ाव करने वाले वर्षों का निर्माण का प्रस्ताव है। रेल को कपड़ा के संबंध रेल के उत्पादन इकाइयों की गुणवत्ता में किसी से पीछे नहीं है। आवश्यकता ने पुरुषता नहीं किया ताकि देश विदेश की कंपनियां टक्कर दे सके। अगले कुछ वर्षों में देश के अनेक शहरों में मेट्रो योजना शुरू होने की संभावना है। बदलते परिस्थितियों में रेल कोच कारखाना हालात को भारतीय जाने का सुझाव स्थानीय कर्मचारियों के साथ बनाने का निर्णय लिया जाए। निवेश रणनीति महोदय रेलवे की नई निवेश रणनीति का कहा सघन मार्ग पर फूट संबंधी कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी। कम लागत पर अधिक पूरा करने के लिए उत्पादन रखना हुआ है। कुटीर योजना से पहले वर्ष से पूरा किया गया धनराशि कम होने दी जाएगी। दिल्ली मुंबई मार्ग पर दिल्ली हवा
किया जाएगा। इसी के बाद कोर्ट संप्रदान किया जाएगा। महोदय 2002-03 के बजट में परियोजना को पूरा किया जाएगा। महोदय 2002 के 3 बजे में धनराशि राज्य और खंडवा को बांटी जाती रही है। इस पर राशि बांटने क्षेत्र संवर्धन के लिए जरूरी दोहरीकरण विद्युतीकरण की योजना को समस्त तरीका से पूरा करने में कठिनाई हो रही है। अतः प्रस्ताव है कि ऐसी योजना को फार्मूला से बाहर रखा जाए। वार्षिक योजना मैं 2007 के पास योजना पर छोड़ना चाहता हूँ। 2006-07 के लिए 23,000 रुपये का योजना पर रखा गया है। यह आपका सबसे बड़ी वार्षिक योजना है एवं राष्ट्रीय परियोजनाओं के लिए उपलब्ध रुपये को छोड़कर चालू वर्ष से प्रसाद अधिक है। सभी रेल कर्मियों के घर का विषय है और प्रस्तावित योजना परिवहन का 2/3 हिस्सा आंतरिक और गैर बजट समाह करा जाए। परियोजना परिवहन में लीज प्रभाग कैपिटल भाग के 1,720 करोड़ रुपये विषय रेल संबंधित सुधार के लिए 2,200 करोड़ रुपये के वार्षिक शामिल है। 2006-07 के लिए समान राज्य को सरकार कुल निधि 7,000 है। वितरण के लिए 4 करोड़ रुपये शुद्ध वित्तीय सहायता प्राप्त हुई है। पिछले बजट के अनुमान में राशि 2 करोड़ रुपये थी, जिसमें दूसरे संयोजन के लिए लगभग 2,000 करोड़ रुपये केंद्र सरकार से प्राप्त हुई शामिल है। और ये बोलना दीजिए बजटीय सहायता में योजना खर्च के लिए आंतरिक तरफ विभाग के लिए विकास वार्षिक संबंधन नेटवर्क विकास इस वर्ष 5 और 4,000 करोड़ रुपये खाना नाइल 15,000 रुपये 1 करोड़ रुपये महानगर परिवहन बदलाव के लिए 3 साल के लिए प्रावधान किया गया। इसके अलावा 1,750 विकास परियोजनाओं के लिए व्यय किए जाएंगे। रेल संसाधन योजना से 2,000 करोड़ रुपये किलो के लिए समाज के लिए 1,000 करोड़ रुपये आरोग्य अभियान के लिए के लिए शामिल है। जम्मू एवं कश्मीर पूर्वोत्तर रेलवे राष्ट्रीय परियोजनाओं तथा श्रीनगर बारामूला निजाम भागलपुर कुमारखंड नए लाने पर लंबी सिंचाई मामा परियोजना के बीच 17 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि की मांग की गई है। वित्त मंत्रालय इसके लिए वर्ष के दौरान खाद्य बाजार पर निष्पन्न कराई जाएगी। चालू परियोजना महोदय राष्ट्रीय परियोजनाओं का कार्य से 2-6-7 के दौरान त्रिपुरा राजधानी नेटवर्क से जुड़ने के लिए कुमारखंड का पूरा कर लिया जाएगा। इसी प्रकार उधमपुर श्रीनगर बारामूला लाइन परियोजना को उधमपुर से कट्टा गाजीपुर तक खंडों का निर्माण करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। उधमपुर कट्टा गंज को पूरा होने से असमपुर ब्रह्मपुत्र नदी पर बोगी बिहार में गंगा नदी पर पटना के निगम में मुंगेर रोड कांग्रेस कोसी नदी पर मुंगेर रोड निर्माण गति देने का मौका दीघा में बन रहे रोड कांग्रेस निर्माण के संबंध में सड़क परिवहन रास्तों में जहाज से जोड़ने की व्यवस्था की जा रही है। निर्माण कार्य को समय तरीके से पूरा किया जाएगा। हरियाणा राज्य रेवाड़ी जल इस योजना को अगले 3 वर्षों में से पूरा किया जाए। मुझे उल्लेख करने में सौखा हो रहा है कि चंडीगढ़ लुधियाना की चंडीगढ़ से पर देवघर सुल्तान बकाबर हाट हासन बंगलोर हासन सौदा बोर्ड नई लाइन पर शुरू हो चुकी है। चालू वर्ष के दौरान शासन अंकापुर विरोधी 2-6-7 मुजफ्फरपुर सीतामढ़ी बासमनी बेतारी निर्धारी सकरी हसनपुर सकरी बिरौल कुमारघाट अपनी घटना बुखला बाजार उधमपुर कट्टा गाजीपुर फैलादी इन खंडों को पूरा हो जाने पर आरा ससारा मुजफ्फरपुर सीतामढ़ी बेसादी बासवानी कुमारघाट परियोजना पूरी हो जाएगी। हमारा चालू देवाड़ी कनकपुर कानपुर कानपुर खर्दा पालनपुर फॉल्स कल्याणी बिलासपुर कुंडालू सेलम 2-6-7 के दौरान
1001 किलोमीटर सामान पटना नगर कुशीनगर दरभंगा लमडिंग डिब्रूगढ़ का शेषवा जोगबनी कटिहार राधिकापुर का कटिहार बारसोई अजमेर उदयपुर अजमेर चित्तौड़गढ़ मुंदेरखंड आदिलाबाद का किन्नौर तक बुंदेलखंड बांकुड़ा दामोदर रेलवे लाइन का सोनामुखी रायनगर कुडालूर सेलम काबुल सेलम संभाजी विश्वापुर मैगुलपुरम कट्टी सोलापुर गड्ढा सांबरिया का कोट मैसूर चामराजनगर नीमचक रतलाम गांधीधाम पालनपुर का समरा के सदन दोहरीकरण 2-5-6 के दौरान लगभग 300 किलोमीटर दोहरीकरण का कार्य पूरा किया जाने की संभावना है। 2-6-7 के लिए 425 किलोमीटर का लक्ष्य तय किया गया है। अगले वर्ष के दौरान इस प्रदर्शन कोटा भीमसेन जोही बिहार छपरा हाजीपुर छपरा इकमा महसूर जयपुर कुशेला श्यामापुर कन्नौसनपुर जमालपुर उड़ीसा टीरागढ़ कोचिंग सरायपुर मुकुल कालीपुरा पश्चिम सिंहपुर नेबूपुर साहिब केरल अर्नाकुल अमूल स्वरूप पंजाब जम्मू काश्मीर सभी निजी मान्य सदस्यों को जनता बजट में मनोहरा छपरा में रेगा घाट हबड़ापल्ली कृष्णा किया गया अल्लाह वाली सिमन ने प्रोग्राम गौरीकरण प्रसाद कार्यक्रम लिया गया। दीदी गुल पलाची पालघाट पलाची कोलपुर तथा शामिल शामिल किया गौरीकरण पर बाद कोई मुझे भरना झागड़ा चला भट्टी जिला सिंगापुर को आनंद का किया गया। इसके अतिरिक्त समालपुर सदर दोहरीकरण कोलकाता श्रीलंका का बीच में साल किया गया। रेल विद्युतीकरण 10% योजना में 1800 किलोमीटर विद्युतीकरण कर दिया गया है। आगामी वर्ष में निर्धारित लक्ष्य प्राप्त कर लिया जाएगा। मुझे सदन को जानकारी देते हुए हर्ष हो रहा कि संयुक्त दूर के चेन्नई कलकत्ता का विद्युतीकरण का पूरा कर विद्युत चाल सेवा कर दी गई है। इस वर्ष का पूरा किया जाएगा। सर्वे क्रांति की सूर्य मोकागो से फांसीघाट कुशेश्वर स्थान शारदा गुजरिया खजलो हरे देवानी कल्याणपुर लोहना मुक्तापुर बाया अली नगर तिरवानी बहेड़ी शिवाजी नगर सीतामढ़ी जयनगर भिठापुर भगवानपुर समस्तीपुर हुआ पातेपुर ताजपुर गिरहरी हरिसर लालगंज बछारा रास्ता गुरुगंज ध्यानपुरम कोसवा उमरपड़ा खड़गपुर गौरीकरण कोटापुरम कोटाउल कोटाउल भरत हाजीपुर बछवाड़ा मुजफ्फरपुर हाजीपुर गुरुपुर सियालदह लाइन लखनऊ वाराणसी बाया रेलवे मुखी बनपुर आसनसोल पिछले सरागाज पुणे में इगतपुरी कसार सेक्शन किया गया है। 2-6 में कसारा चित्राला कनपट प्रबंधन का कार्य हो गया है। 10 मुंबई सिटी जाएगा वर्तमान प्रणाली सीमांत से उपनगरीय रेल यात्री समस्या को ध्यान में रखते हुए आगामी विषय पर प्रबंधन उपनगरीय सेवा हेतु कनाडा किया है। 2 और रेल में तक लोग देख सकते हो किसी और कोलकाता रेल का इनसे घाट से मध्य विस्तार हो चुका है। ये खोल दिया गया। दमदम नेता एयरपोर्ट तक का विस्तार कार्य पूरा हो जाएगा। चेन्नई MRTS जिला चलते खोला जा चुका है। नियर गोला चलते खनपट्टी 2-6 के दौरान पूरा जाने का लक्ष्य समय तक हो रहा है कि चेन्नई MRTS के बुलारी से विस्तार शामिल किया गया। 2-6-7 के लिए बजट अनुमान महोदय मैं 2-6-7 के अनुमान में चर्चा करूंगा। 2-6-7 के दौरान खरीद लोडिंग का लक्ष्य 726 मिलियन टन एवं इतना मिलियन टन के लिए रखा गया। माल जाती फसल व शामिल डबल डिजिट घोर बनाए रखते हुए माल जाती वर्षा की आमदनी का लगभग 11% की वृद्धि दर पर अनुसूचित आय का लगभग 9%
निर्धारित किया गया 2, 6, 7 माल आदमी 320 करोड़ रुपये आदि 16,800 करोड़ रुपये अन्य कोचिंग 1,000 करोड़ रुपये प्रतिवार छोटे होने के अनुमानों के आधार पर माल आदि व्यवसाय नीति कम समय 1,000 करोड़ रुपये 5,217 करोड़ रुपये रेलवे का साधारण संचालन है 38,300 करोड़ रुपये होने का अनुमान है कि जो चालू वर्ष संशोधित अनुमान से लगभग 9% अधिक या फिर हादसा नीति में 4,000 करोड़ रुपये विनियोग के प्रभाव इस प्रकार कुल संचालन में 50,300 करोड़ रुपये होगा जिससे शुद्ध आयात प्रक्रिया 9,581 करोड़ रुपये होंगे। बजट अनुमान के साथ भारतीय रेल के लाभांश कुल आंतरिक संसाधन से 14,293 करोड़ रुपये ऑपरेटिंग रेशियो के 84.3% होने की आशा है। आगामी वर्ष के अंत फंड बैलेंस को 12,819 करोड़ रुपये का खर्च होने का अनुमान है। वर्ष 2006-07 के लिए समान राज्य के 2 लाख रुपये के बारे में संविधान रेलवे कमीशन के नीचे 2,500 अनुमानित दर पर आधार पर 2,600 के लाभांश के दरिया पर 663 करोड़ रुपया स्वाधीन को विधान के साथ राजस्व इतना भुगतान किया है शायद भुगतान कर दिया जाएगा पर सूचना करने के लिए आंतरिक सुरक्षा प्राप्त होगी। रेलवे के यात्री किराए और माल भाड़े के दर में सभी सीजन सभी मार्ग पर एक समान रहते हैं जबकि समय के हिसाब से घटती है हमने चालू वर्ष में नॉन फिक्स सीजन पर इसके अच्छे परिणाम सामने आए हैं। इस नीति को शुरू करते हुए माल तथा यात्री भाड़ा में यात्री भाड़ा परिवहन दोनों फिक्स नॉन फिक्स प्रीमियम और नॉन प्रीमियम में गैर व्यवसाय प्रोसिंग अपनाई है। इसका नॉन फिक्स सीजन में एमटी फ्लो डायरेक्शन के दर में कमी प्रीमियम सर्विस को दरें में समान माल व्यवसाय के नॉन फिक्स सीजन जुलाई 31 अक्टूबर होगा। व्यवसाय के लिए अवधि इतना जरूरी इतना होगा। महोदय आम जनता शंकित रहती है कि रेल बजट के समय यात्री किराया माल भाड़ा बढ़ेगा। मेरे द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रत्येक रेल बजट में यह आशंका निर्मूल साबित हुई है। मेरी नज़र में प्रतियोगिता बाजार में सफल होने का मंत्र दाम बढ़ाना नहीं बल्कि लागत को कमी लाना है। ग्राहकों को चुनौती आम आदमी ही हमारा देवता है, वह जीतेगा तो हम भी जीतेंगे। आम आदमी के हक में फैसला लेते हुए मैं गत वर्ष पूरक बजट पर चर्चा के दौरान यात्री किराए में 1 रुपये के प्रति टिकट खाली लौटती मालगाड़ी भाड़े में 20% की कटौती की घोषणा की थी। इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए मैं यात्री एवं माल सेवा के दामों में वृद्धि नहीं अपितु 30% तक की निम्नलिखित कटौती की घोषणा करता हूँ। 2-6-7 के लिए माल भाड़ा में दरों में समावेश करने कोई प्रस्ताव नहीं। रोड टैरिफ सरल बना के हमने गत वर्ष से को घटाकर कर दिया था। 500 दिन को समझ गया था। इस पर बढ़ाते हुए मन से घटाकर खारिज करने का प्रस्ताव रखा हूँ। कर दिया गया है। अगले वर्ष उस श्रेणी को घटाकर 220 रुपया करने का प्रयास करता हूँ। डीजल पेट्रोल के माल भाड़े में 8% कमी होगी। अगले 3 वर्षों उत्तर श्रेणी को घटाकर 200 के नीचे लाया जाएगा। इसे 3 वर्षों में उस हल्की वस्तुओं को छोड़कर माल भाड़े की न्यूनतम और अधिकतम दरों में अंतर दिखने सब किए जाने। माल भाड़ा दरों की उचितकरण प्रक्रिया हल्की वस्तुओं के माल भाड़े में अत्यधिक सुदृढ़ और सुनिश्चित में ऐसी वस्तुओं को माल भाड़े को प्रभावित करने के लिए श्रेणी 90, 1, 90, 2, 90, 3 बनाने की सेना घोषणा की थी। इन श्रेणियों को दोनों नो प्रॉफिट नो लॉस की श्रेणी एक समान नहीं है। अतः इन श्रेणियों को LR2, LR3, LR4, LR5 में प्रयुक्त करने की प्रयास करता हूँ। नई श्रेणी का हिस्से बराबर होगी। नॉन फिक्स सीजन में किसान मानसून कान इतना परिवहन अनिल पाल में प्रतिशत छूट देगी से नीचे बस्तों को छोड़ने से परिवहन उपलब्ध हो गई। दिल्ली से गुवाहाटी जाने का ट्रक भाड़ा गुवाहाटी से दिल्ली भाड़े में काफी अधिक होती है। रेलवे दोनों प्रकार समान भाड़ा चर्चा करती है। यह देखा कि हमारे समय 40 मालगाड़ी आपसी खाली रहती है। खाली व्यक्ति मालगाड़ी में फेर लोड करने पर रेलवे का खर्च काफी कम है। एमटी लोड खाली लोड
फ्लो डायरेक्शन में लोड किए गए इंक्रीमेंटल फेयर ट्रैफिक डिस्काउंट की घोषणा करता हूँ। किलोमीटर अधिक बदली जोड़ना वार्ड में वैगन लोड की गई सर्विस उसके पर लागू होगी। ओपन वैगन में कोयला खूब निर्यात के लिए लोड किए गए आयरन को छोड़कर सभी वस्तुओं पर डिस्काउंट मिलेगा। पीक सीजन के दौरान अपने वैगन में 1000 किलोमीटर से फिर पर डिस्काउंट उपलब्ध होगा। लालजी डिस्काउंट सीमेंट परिवहन में रेल समाज को बढ़ावा देने के लिए मैं लालजी डिस्काउंट स्कीम की घोषणा करता हूँ। स्कीम के अंतर्मान पीक सीजन में उत्पादन में रेल परिवहन के माध्यम से कच्चे माल अथवा परिवहन पर होगा। लॉन्ग टर्म फेयर डिस्काउंट स्कीम व्यापारी दीर्घकालीन व्यापार माल परिवहन की व्यवस्था करना चाहते हैं। समय जोड़ने के लिए समान किसान में कमी लाने की वजह से 10 में की गई घोषणा करो। हमने एक नई टर्मिनल इनिशिएटिव इंजन सलाह रिक्रूट किया है। इस स्कीम को शुरू करते हुए ग्राहक लोडिंग लगने के समय घटाने के लिए अपने टर्मिनल यूज करने के क्रम में लोडिंग को पूरा करने के लिए मान प्रतिशत की रिबेट दी जाएगी। यह रिबेट उच्चतर घटती दर पर 10% को रोक कर जाएगी। 5 वर्ष में एक रिबेट बराबर हो जाएगा। मिनी रेकमेंड 2.0 योजना सुविधा को देखते हुए सुविधा फिर घटती दोनों सीजन में पीक सीजन में मिनी रेकम 2.0 चार्ज किया। फिर फॉरवर्ड फीस मिल ट्रैफिक में रेलवे की हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए फॉरवर्ड घोषणा करते हुए योजना के तहत माल बुक करने के सैनिक बराबर होगी। लोडिंग का जाने पर भाड़ा नॉन पीक में 2 एवं पीक सीजन में आगे के बराबर होगा। यह योजना 700 किलोमीटर से अधिक की फेज पर लागू होगा। महोदय, रेलवे को मजबूत वित्तीय परिवेश में नए सपनों के रूप में आप मैंने देखे हैं सारे ख्वाब में लिख रहा हूँ इनकलाब में। एसी प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी के यात्री किराया साधारण श्रेणी के यात्री किराया से 14 एवं 7 गुना से अधिक है। इसी क्लास में हमारी प्रतियोगिता इसी क्लास में ऑक्यूपेंसी है। तो मैं माल भाड़ा संरचना की तरह यात्री किराया संरचना को उत्तम करने का प्रस्ताव करता हूँ। नई संरचना में एसी एवं द्वितीय श्रेणी का किराया साधारण श्रेणी किराए के अनुसार 11 एवं 6.5 गुना होगा। इस प्रकार एसी प्रथम लगभग 18% एवं द्वितीय श्रेणी में 10% कमी होगी। एसी में भी कम। अगले 3 वर्ष में एल्टीकरण की प्रक्रिया बढ़ाते हुए रेल की प्रतियोगिता और बनाया जाएगा। रेल हमारा आगे बढ़ेगा। महोदय, यात्रियों को लंबी दूरी की गाड़ियों को पूर्णतः वातानुकूलित परंतु सस्ती उपलब्ध कराने के उद्देश्य से पायलट बेसिस पर फुल एयर कंडीशन गरीब रथ चलाने का निर्णय लिया गया है। ये शुरू में सुपर फास्ट एसी गरीब रथ दिल्ली पटना, दिल्ली मुंबई, दिल्ली चेन्नई, सहरसा, अमृतसर के बीच शुरू की जाएगी। यात्री किराए के वर्तमान एसी 3 टियर के किराए से लगभग 25% कम होगा। ऐसी सेवा उपलब्ध करना करें हम डबल फुली एयर कंडीशन का प्रयास करें। हमने यात्री सुविधा के लिए मंथली सीजन टिकट जारीकरण की अवधि दिन बढ़ाकर 10 दिन कर दी है। MTS की अवधि को बढ़ाकर कर दी है। ये आप नहीं डिसाइड करिएगा, जनता डिसाइड करेगी। पीपुल ऑफ नेशन रेलवे फेयर कमेटी मिली कोचिंग जटिल क्रिया बना के दूर करने का अनुसार की थी सिद्धांत की है। नो प्रॉफिट नो लॉस के आधार पर निर्धारित इस पर पास एवं लगे ट्रैफिक का विमुक्तीकरण किया गया है। महोदय, में रेलवे द्वारा हासिल की गई सफलता माननीय प्रधानमंत्री जी के कुशल मार्गदर्शन और यूपीए चेयरपर्सन सोनिया जी के मार्गदर्शन से हो पाया। उन्होंने हमेशा हमारा मनोबल बढ़ाया, सकारात्मक सहायता प्रदान की। समय सुदेश परिवार के समूह से आभार करता हूँ। सभी रेल कर्मियों को आभार अपना व्यक्त करता हूँ। एक अच्छी टीम के तहत काम करते सत्य गए कार्यों को समर्पण निष्ठा की भावना से पूरा किया। हम जाति और रेल विभाग को तहे दिल से धन्यवाद देते हैं, जिनका सहयोग बराबर मिलता रहा। मुझे विश्वास भविष्य में मिलता रहेगा। महोदय, मैं रेल सेवादार राष्ट्र सेवा करने का अवसर पाने के लिए अपने को सौभाग्यशाली मानता हूँ। जनता का सेवा पूरा करने के निरंतर प्रयास है। माननीय सदस्यों ने रेल पर हुई चर्चा में हमें सामाजिक अफजाई की है। माननीय सदस्यों को भारतीय रेल की भावना बनी रहे, इसी कामना के साथ मैं चाहूँगा
ये इनायत नहीं मेरा विश्वास है। दौरे महंगाई में रेल